नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बरा गरुडबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरबिम्बिनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री हनुमद्देवाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सिया राम में सब जग जाने। करहु प्रणाम जोरी जुग पाए। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल के। श्रीमद्भागवत महापुराण के। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। श्री भूतेश्वरनाथ भगवान के जय। हिंदू सनातन धर्म के जय। श्री राधे निकुंज धाम के जय। श्री रोहिणी गवधाम के जय। अपने अपने माता पिता के जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
रे महादेव। भगवान अकारण करुणा गुणालय निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रेतापहरण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री कुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, भगवान श्री भूतेश्वर नाथ श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि गरियाबंद नगर के प्राणी स्थल गांधी मैदान में सिन्हा परिवार के द्वारा हो रहे यह पवित्र आयोजन में मेरे व्यासपीठ अब सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय श्री सोहनलाल सिन्हा जी, आपकी सहचारिणी श्रीमती दुर्गा सिन्हा जी, आपका समस्त परिवार जन, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी संत वृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पत्र चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा का लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में हम सब गोते लगाए, इनके पूर्व मन की शुद्धता, वाणी की शुद्धता और कर्म की शुद्धता भगवान के नामों के द्वारा करें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सतगुरुदेव की कृपा होगी, भूतेश्वर नाथ बाबा की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, एक साथ कहिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। ब्रज भूमि सो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के संग में मस्त रहो, जग जान से नाथ बचाए रहो, नित्य बाके झांकी निहारा करो, छवि झांक से मोहि छकाए रहो, एहो बाके बिहारी यही विनती, मुरी नैन से नैन मिलाए रहो, मुरी नैन से नैन मिलाए रहो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे
माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। गा लीजिएगा सभी बड़े भाव से। भोजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई भोजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई भोजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा बंधन से छूट जाओ, करुणा कृपा दयालु, बंधन से छूट जाओ, हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता छुटकारा कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा सभी गा लीजिए, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा हूँ नाथ तेरा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा हूँ नाथ तेरा, करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, करुणा कृपा
पसार करके थोड़ी आनंद से मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय भी, अवगुण भरा हृदय है। अवगुण भरा हृदय भी, अवगुण भरा हृदय है। इसे कैसे मैं दिखाऊं? अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं? अवगुण भरा हृदय भी, इसे कैसे मैं दिखाऊं? अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो। बोले राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय राधा वल्लभ प्यारो राधा वल्लभ। 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 जय जय राधा वल्लभ। जय जय राधा वल्लभ प्यारो राधा वल्लभ। हरि बोल 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 हरि बोल। राधे बोल 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 राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल। राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल पीछे वाले प्रभाव से राधे बोल 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 राधे बोल। राधे बोल 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 राधे बोल। राधे बोल 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 राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल
राधे बोल, 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 राधे बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले करुणा सिंधु भगवान के जय। श्री भक्तवत्सल भगवान के जय। जय जय श्री राधे। ज़मीं चाहता हूँ, नज़र चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता। बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, सहज प्रेम की वो लहर चाहता। ज़माने में जग से गुजरने से पहले चरण की शरण में गुजर चाहता। हमेशा ही राजेश प्रेम श्रुओं से दृगों को सदा तरबतर चाहता। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त के जीवन के सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है कि भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। अगर संसार में प्राप्त करने लायक कोई वस्तु है तो वह है भगवान। अगर प्रेम करने योग्य अगर कोई है तो वह है भगवान, वह है परमात्मा। अगर विश्वास करने योग्य अगर कोई है तो वह है परमात्मा। अगर समर्पण करने अगर कोई योग्य है तो वह मेरा गोविंद ही है। अपनी हृदय की हर बात जिनसे कही जा सकती है वह मेरे गोविंद ही है। और अगर आपके जीवन में किसी की कृपा अगर दिखाई पड़ रही है
तो वह मेरे गोविंद ही है। इसलिए भक्त का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम भगवान के चरण और शरण से दूर ना हो। अगर हम चरण शरण से दूर नहीं हो रहे हैं ना, सत्य कहूं आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता, कोई विचलित नहीं कर सकता, कोई आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता, अगर आपने भगवान की शरणागत ली है तो। क्योंकि भगवान शरणागत में आए हो की रक्षा करते हैं, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अच्छा विचार करिए, मां सीता का हरण रावण ने किया, जब विभीषण शरण में आए तो भगवान ने शरणागत विभीषण को प्रदान किया कि नहीं किया? आज का व्यक्ति होता तो दुश्मन का भाई है, थोड़ा बच करके रहो। अच्छा कई लोगों ने बोला भी था, सुग्रीव ने कहा था प्रभु इनके हाथ जोड़ने में मत जाना, ये हाथ जोड़ा हुआ है, सर झुकाया हुआ है, ये जो हाथ जुड़ा हुआ है ना, ये तीर के समान है, बाण के समान, ये नुकीले, कब विध दे आपको। और इनके जो कमर झुके हुए हैं ना, ये धनुष के समान है, इनको साधारण मत जानना। लेकिन प्रणत पाले रघुनायक करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राखी है। एक दो अपराध की बात नहीं, सब अपराध विसारा। पूरे अपराध भूल जाते हैं भगवान। जब जीव को स्वीकार करते हैं ना, हमारे अपराध भूल जाते हैं, हमारे गुण को स्वीकार करते हैं भगवान, हमारे अवगुण भूल जाते हैं। जीव और ईश्वर में यही भेद है। जीव से जब मिलोगे ना तो वो आपकी कमियां देखना शुरू करेगा, इस व्यक्ति में क्या क्या कमी है, गुण नहीं देखेगा क्या क्या गुण है। और जब हम भगवान के सन्मुख जाते हैं ना, तो भगवान हमारी कमियां भूल जाते हैं, वो हमारे गुण को स्वीकार करते हैं। अच्छा विचार करिए, अगर हम भगवान के सन्मुख चले जाए और भगवान क्या नहीं जानते, अगर वो हमारी कमियों के साथ अगर हमको देखेगा तो हम इस योग्य हो पाएंगे कि भगवान के सामने खड़े भी हो पाए? नहीं भैया, ये भगवान की कृपालुता है, भगवान की दयालुता है। हाँ। और जब उनकी कृपा जब जीवन में होती है ना, तब हमारे हृदय शुद्ध होते हैं, चित्त शुद्ध होता है। कथा में ऐसी तन्मयता होनी चाहिए कि कथा अनायास ही संसार को भुला दे। यह है कथा की तन्मयता। संसार भूल जाता है व्यक्ति। जगदलपुर के पास एक गांव है धनोरा, आपने सुना होगा। केशकाल जो घाटी है बस उन्हीं से के पास लगा हुआ है। वहां जब कथा चल रही थी तो बहुत बढ़िया आयोजन था। सबसे पहली कथा भागवत जी की हुई, बाद में फिर शिव पुराण हुआ। तो वहां की जब माताएं कथा सुनती थी, सब आप जैसे एकाग्र भाव से, और जब हमारी दृष्टि पड़ती थी ना, तो कई ऐसी माताएं थी, कई ऐसे श्रोता थे जो आंख बंद किए रहते थे और कथा सुनते सुनते आंख से अश्रु प्रवाहित होते रहता था और कथा सुनते थे। इतनी सहजता, इतनी सरलता। ट्राइबर बेल्ट था भैया, बहुत कम पढ़े लिखे, इतना प्रेम कथा से जैसे आप सबको है। बड़ा सुख मिलता था वहां। निवेदन करो तो भगवान की कथा अनायास ही संसार को भुला देता है। अगर कथा सुनते सुनते रोना आए ना, तब समझ लेना कि हमने भगवान की कथा सुनी है। कथा श्रवण करने से क्या होता है, हमारे मन में संकल्प जगता है, मेरा जीवन कैसा है,
प्रहलाद का जीवन कैसा था, ध्रुव का जीवन कैसा था, तुलसीदास जी का जीवन कैसा था, नरसिंह मेहता का जीवन कैसा था, भक्तिमती मीरा का जीवन कैसा था, और मैं अपने जीवन को कैसे स्वामी की तरह बिता रहा हूं। बस मैं तो खाने पीने सोने में ही लगा हुआ हूं। समझिएगा, देश की जो सेवा करता है, जो धर्म को, अपने धर्म की धुरी को धारण किए रहते हैं, जो भगवत कृपा प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति कभी रेस्ट नहीं करता है, कभी विश्राम नहीं करता है। राम काज किन्हे बिना मोहि कहां। कल मैं एक व्हाट्सएप देख रहा था, इंस्टा में, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीएसओ थे, उनका स्टेटमेंट मैं सुन रहा था। उनकी ड्यूटी लगाई गई थी 90 डेज के लिए, 90 दिन के लिए। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। जब उनसे पूछा गया आपका अनुभव कैसा रहा, तो उन्होंने कहा मैं बहुतों के साथ पीएसओ रहा हूं, लेकिन जो प्रधानमंत्री के जैसे साथ जो पीएसओ बन करके जो मुझे खुशी मिली, क्या खुशी, कहा वो व्यक्ति 1 मिनट भी रेस्ट नहीं करता है। 90 दिन में किसी भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली जब तक मैं उनके साथ था। अभी बीच में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सेना के साथ जाकर के वो दीपावली मनाते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर खूब। ऐसा नहीं है भैया। उन्होंने बताया कि वो जब गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तो भी वही सेनाओं के साथ ही दीपावली मनाते थे, त्योहार मनाते थे। अपना स्वभाव नहीं बदला। कहने का मतलब यह है कि मैं किसी पार्टी और किसी व्यक्ति, किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि अगर श्रेष्ठ बनना है तो देश के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तब जाकर के वो चीज आपको प्राप्त होगी जिस चीज की आप कामना करते हैं। निरंतर सत्संग करना पड़ेगा। अगर मन को शुद्ध करना है, निरंतर सत्संग करना पड़ेगा। काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा पक्षीराज गरुड़ से कि मैं 1-2 दिन तक सत्संग नहीं किया, बहुत काल किन्हौ सत्संगा। हाँ, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान की कथा हमको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों वस्तु प्रदान करती है, चारों पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। कल हमने कथा श्रवण की। कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कल खूब उत्सव मनाया सबने। कल आप और हम सब मिलकर के भगवान के खूब उत्सव मनाए। आइए 2 मिनट और बधाई के गीत। उत्सव क्या चल रहा है? 1-2 दिन का उत्सव नहीं है भैया, सब बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया आपको बधाई हो, यशोदा मैया आपको, नंद बाबा आपको, सिन्हा परिवार आपको, गरिया बनवासियों आपको, और सब बधाई के गीत गा रहे हैं। दर्शन करिएगा। जुग जियो लाल कन्हैया, सब बधाई दे रहे हैं। ओ यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो, जुग जियो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो, जुग जियो लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो, जुग जियो लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो, जुग जियो लाल कन्हैया, ओ जुग जियो लाल कन्हैया, जुग जियो लाल कन्हैया। देखिए आप लोग भी बधाई दीजिए, आप लोग भी गाइएगा। हाँ
देखो एक बात बताएं आपको, दशा ऐसी है जो भगवान को बधाई देते हैं, खुश रहो, भगवान को भी कहते हैं खुश रहो। हम काशी गए हुए थे, तो काशी में पंडित जी निकले, और जब पंडित जी जब निकले ना, तो उन्होंने जल लिया हाथ में और कहा विश्वनाथ खुश रहो। हमें लगा भगवान को दे रहे हैं आशीर्वाद। तो जो भगवान के भगत ना, वो भगवान की भी मंगल कामना करते हैं। इसलिए आप सब कहिएगा, जुग जियो लाल कन्हैया, जुग जियो लाल कन्हैया, जुग जियो लाल कन्हैया, जुग जियो लाल कन्हैया। यशोदा तेरो ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो जुग जियो लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो जुग जियो लाल कन्हैया। बधाई हो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा काली जी के सभी में जन्म लियो है, ओ मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, ओ गोकुल बाजत बधैया, गोकुल बाजत बधैया, गोकुल बाजत बधैया, गोकुल बाजत बधैया। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया। यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया। जय हो। जय हो। जय हो। पीछे वाले भी बधाई दे दीजिएगा। चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे। आज आप सब भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आए। कल खूब जन्मोत्सव मनाया, जो छूट गए थे वो आज आए हैं। चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे। प्रगट है दाऊ के भैया, प्रगट है दाऊ के भैया, ओ प्रगट है दाऊ के भैया, प्रगट है दाऊ के भैया। यशोदा तेरो ओ मैया तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया। यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया। जय हो। एक बार
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। सब अपनी अपनी मस्ती में। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। बार बार बल जैया, बार बार बल जैया, ओ बार बार बल जैया, बार बार बल जैया। यशोदा तेरो ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, चिर चिर लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, मैया तेरो चिर चिर लाल कन्हैया। यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर चिर लाल कन्हैया। ओ जुग जियो लाल कन्हैया, जुग जियो लाल कन्हैया। ओ जुग जियो लाल कन्हैया, जुग जियो लाल कन्हैया। यशोदा तेरो ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, जुग जियो लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, मैया तेरो जुग जियो लाल कन्हैया। यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया। यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो जुग जियो लाल कन्हैया। जुग जियो लाल कन्हैया, जुग जियो लाल कन्हैया। बोले नंद के लाला की जय। बोले आनंद घन भगवान की जय। जुग जियो लाल कन्हैया। खूब बधाई चला, खूब बधाई के गीत बचे, खूब बधाई हुआ। और इतने बधाई हुई भैया, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वचन कहलवाया है। नंद बाबा ने बुलाया ब्राह्मणों को, स्वस्ति वचन करवाया, खूब आशीष दिया गया। एक निवेदन करूं आप सबसे, हम जो भी संस्कार अपने घर में कराते हैं अपने बच्चों के निमित्त, चाहे अन्नप्राशन संस्कार हो, चाहे नंदी मुख श्राद्ध हो, चाहे गर्भाधान हो, ब्राह्मणों को अवश्य बुलाइए। ऐसा नहीं कि कोई परिवार के दो चार इकट्ठे हो गए, हो गया संस्कार। कोई भी संस्कार विप्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा ही हो, क्योंकि वो स्वस्ति वचन पढ़ते हैं। स्वस्तिनः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिनस्तारक्षो वरिष्ठनेमे, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधात्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रम अर्थात कल्याण, कल्याण होता है पाठ करने से। इसलिए जो भी हो, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वचन कराया। आज नंद बाबा के यहाँ किसी बालक का जन्म नहीं हुआ है, मूर्तिमान आनंद का जन्म हुआ है, जो स्वयं आनंद घन है, आनंद स्वरूप है। नंद बाबा ने खूब बधाई बजाई और खूब बांटे। नंद बाबा के पास कितने लाख गाय थे? 9 लाख। कितने लाख? 9 लाख गाय। हाँ, आज भी आप ब्रजमंडल में जाएंगे तो हमें लगता है कि इस संसार के सबसे बड़े गौ सेवक के रूप में रमेश बाबा जी स्थित हैं। हाँ, कभी बरसाने जाएंगे तो हमने उस समय सुना था कि 25,000 गाय उनकी गौशाला में। हाँ, और गौ मां की खूब सेवा हुई है आज भी। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से जब विभूषित किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने, तो उनको दिल्ली बुलाया
तो रमेश बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि जिनको, हमें तो वैसे ये राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं चाहिए, लेकिन जिनको पुरस्कार देना हो हम दिल्ली नहीं जाएंगे, जिनको देना हो हमारे गौ मां के गौशाला में आए और वहां आकर एक उनको पुरस्कृत किया गया। ये सब कृपा मेरे गौ मां की है भैया। अब कभी जाएंगे, शायद गाय बढ़ गए हैं, 25,000 से भी अधिक गाय बढ़ चुके हैं और खूब सेवा होती है भैया। तो नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान किए थे। 2 लाख गाय नंद बाबा ने दान किए, अन्न के साथ विशाल पर्वत बना करके दान किए हैं। जितने ब्रज 84 कोस से गोप वालाए हुए थे, जितने भी याचना करने आए थे, सबको अजाचक बना दिया। हाँ, इतना लुटाया, इतना लुटाया। एक द्वार से तो चांदी के बर्तन बट रहे थे, सब चांदी के बर्तन ले लेकर के जाते थे। एक व्यक्ति चांदी का थाल ले करके जा रहा था, तो एक मैया सोने की हार पहन रही थी। उस व्यक्ति ने पूछा, बोले मैया तू तो इतनी निर्धन है, सोने का हार कहां से है तुम्हारे पास? मैया ने कहा, तुम्हारे पास चांदी के बर्तन कहां से है? कहा, मैया 1 नंबर गेट में चांदी का बर्तन बट रहा है। मैया ने कहा, 2 नंबर गेट में सोने बट रहे हैं। हम वहीं से लेकर के आए, चांदी का बर्तन फेंका, सोना लेने के लिए दौड़े। और जैसे सोने लेने के लाइन लगाए थे, 2 नंबर गेट में सोना भी मिला। सोने की बढ़िया कंगन ली, बड़े खुश हो गए, अपनी पत्नी को आज बढ़िया भेंट करेंगे। आ ही रहे थे कि एक बूढ़ी मैया 80 साल की हीरे की अंगूठी घुमा रही थी हाथ में। मैया से पूछा, बोले मैया ये हीरे की अंगूठी तू तो भीख मांगती है? कहा, ये हीरे की अंगूठी ना बेटा 4 नंबर गेट में बट रहा है। सोना फेंका, हीरा लेने गए। कथा ये कहती है कि स्वयं मां लक्ष्मी देवी अपने पति का उत्सव मना रही है। हाँ, स्वयं रमा देवी, स्वयं लक्ष्मी देवी। और 1-2 दिन का उत्सव में भी निरंतर उत्सव चलता रहा। हाँ, नंद बाबा के मन में भाव आया कि मैं उत्सव में खोया हुआ हूं और कर देने की बारी आ गई है। टैक्स दिया जाता था। नंद बाबा राजा थे गोकुल के, सबसे अधिक टैक्स उन्हीं को देना पड़ता था। किसको देते थे टैक्स? कंस को। हाँ, कंस उस समय राजा थे ब्रजमंडल के। तो कंस के पास जाने लगे। इधर कंस के पास नंद बाबा गए टैक्स देने के लिए। नंद बाबा को अचानक देखा वसुदेव जी ने। वसुदेव जी ने कहा, मैं अपने बेटे को इनके घर छोड़ करके आया हुआ हूं और ये इधर उधर डोल रहा है। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, ए भैया, ए भैया। नंद बाबा ने वसुदेव जी को देखा, अरे मित्र आप? वसुदेव जी ने कहा, आप यहां डोल रहे हो? भैया आपसे बड़ी नाराजगी है। मैं क्या नाराजगी? आपके घर पुत्र भयो लाल हुआ, आपने हमें सूचना नहीं दी। नंद बाबा ने कहा कि देने की तो बड़ी इच्छा थी, लेकिन मैंने सुना ये दुष्ट पापी कंस ने आपके बालकों को मार दिया, इसलिए आप दुखी थे, इसलिए मैं अपने सुख आपके सामने प्रकट नहीं कर पाया। अच्छा, ये बात जरूर हमको सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि किस टाइम में हमको कौन सी बात रखनी चाहिए, करनी चाहिए। हाँ। एक व्यक्ति के यहाँ उनके पिताजी नहीं रहे। जिस दिन उनकी मिट्टी थी, उसी दिन उनका एक परिवार आया, शादी का आमंत्रण कार्ड लेकर के। बस अंत्येष्टि करके आए ही थे, दुख में पूरा परिवार है और उनके सामने आमंत्रण कार्ड दे रहे थे शादी का। ये विवेक हमको रखना चाहिए कि हम कब कौन सा व्यवहार करें, कब कहां और कैसा व्यवहार करना है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जीवन में। किसी व्यक्ति से बात करने के पहले ना उनके मन को टटोल लो। हाँ, नहीं तो एक्शन रिएक्शन में बदल जाएगा।
नहीं तो जो आप बात कहेंगे ना उनका उल्टा असर होगा आपके जीवन में। तो मैं निवेदन करूंगा, नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि इसीलिए नहीं बता पाए भैया। वसुदेव जी ने कहा जल्दी कर दो और जल्दी कर जा। क्यों कह रहे हो? कहा हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे गोकुल में कोई संकट मंडरा रहा है। हाँ। और ऐसा नहीं नंद बाबा जी, हम ज्योतिष हैं। हाँ, और हम ज्योतिष देख करके बता देंगे कि क्या चल रहा है। अच्छा, जो वो ज्योतिष होते हैं ना, ज्योतिष, अच्छा लोग उनसे जुड़ते बहुत हैं। अच्छा, कभी कभार कुछ ना भी आए तो भी लोग ज्योतिष का काम चालू रखते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा जी, लेकिन जो तथाकथित जो ज्योतिष है ना, एक हमारे मित्र हमसे कह रहे थे कि ज्योतिष बनना कोई बड़ी बात है क्या? हमने कहा कैसे? उसने कहा 3 बातें सामने वाले को कहो भरोसा कर लेगा। हमने कहा भैया क्या बात? कहा सबसे पहले जब उनके हाथ को देखो तो ऐसे देखो जैसे पढ़ रहे हो। उनको लगना चाहिए ऐसे ध्यान से देखो जैसे पढ़ रहे हो। फिर उनसे पहली बात कहना, आजकल कुछ पेट ठीक नहीं रहता तुम्हारा। और भैया सब काम तो पेट से ही होना है, खाना पीना सब पेट में, रासायनिक चीज जल्दी पचती का। हेलो, हाँ महाराज सही कह रहे हैं आप। हाँ। फिर दूसरी बात कहेंगे, तुम सबके साथ अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होता। हाँ महाराज यही बात है। और तीसरी बात, तुम्हारा अपना ही तुम्हें ठगता है, अपनों से सताए हुए। अच्छा, कौन है जो अपनों से न सताया हुआ हो? तुरंत भरोसा करेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो तथाकथित है उनसे बच करके रहिए। ज्योतिष, अच्छा कभी हम लोग भी इस चीज का अनुभव करते हैं। कभी ट्रेन में जब सफर करते हैं ना, तो धोती कुर्ता चंदन लगे जब देखे तो लोग पहले ध्यान से देखेंगे, फिर धीरे धीरे पास आएंगे, फिर बगल में बैठेंगे, उसके बाद फिर पूछेंगे, महाराज जी आप पंडित हो ना? हमने कहा कैसे लग रहे हैं भैया? हाँ, हमें लगा ही था आप पंडित जी हो। हाँ, तो महाराज जी बुरा मना माने तो एक बात कहे। हमने कहा बोलो, कुछ जानते हैं? कुछ जानते हैं? हमने कहा आपके कहने का क्या मतलब है? कहा हाथ वाथ दिखते हैं, हाथ वाथ। और जब तक 2-4 लोग और आ जाएंगे पास में, हाँ हाथ दिखते हैं। अगर उनसे कह दो ना, अरे भैया ये सब हम काम नहीं करते करके, तो उनको वो तुरंत कहते हैं, अरे हमें लग रहा था आप कुछ जानते होंगे। मतलब ऐसे लोगों को कथा वथा करना कोई मतलब नहीं, कथा जानना कुछ जानना ही नहीं। निवेदन करूं, जीवन में ज्योतिष शास्त्र है। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र उचित नहीं है, श्रेष्ठ ग्रंथ है, श्रेष्ठ शास्त्र है। भविष्य पुराण में तो विशेष उल्लेख है ज्योतिष शास्त्र के, लेकिन तथा कथित ज्योतिष से बच करके रहिएगा, जिनको ज्ञान नहीं है। एक माता जी हमसे कह रही थी कि महाराज जी एक पंडित जी मिले। हमने कहा, उन्होंने कहा तुम्हारी आयु बहुत कम है, 40 तक तुम रहोगे फिर चले जाओगे। हम उसी डर में महाराज जी, हमारे बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा। हमने कहा ज्योतिष है ही नहीं, जो ये कह दे तुम इतने साल तक जियोगे, हाँ वो हो नहीं सकता भैया। अगर आपको पता भी चल गया है कि इनकी अल्प आयु है, तो आप उनको मत बताइए, उनका शमन बताइए कि क्या करना चाहिए आयु बढ़ाने के लिए। हाँ, नहीं बताना चाहिए। लेकिन आजकल दशा ऐसी है, जितना डरा लो, अगर बाजार चलाना है, मार्केट चलाना है, खूब डरा करके रख लोगों को, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो। नहीं भैया, सबको धोखा दिया जा सकता है, लेकिन मेरे गोविंद को नहीं, समझिएगा। नंद बाबा तो चले गए बोल करके, वसुदेव जी चले गए। अब नंद बाबा के मन में भाव जगा, नंद बाबा ने कर दिया, 1 मिनट भी नहीं रुके।
और तब तक कंस ने गोकुल में पूतना को भेज दिया था। कंस ने पूतना को आमंत्रण किया। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुस्वार दादन्ती पुरग्रामा व्रजादिशु। पूतना, पूतना का आशय क्या? देखो, पूतना आई है सज धज करके, संवर करके, सुंदर वस्त्र धारण की है, सुंदर गजरे लगाई है, सुंदर बिंदिया लगाई है, सुंदर नथनी पहनी है, झुमकी पहने हैं, जूड़ा बांधी हुई है, गजरे लगाई हुई है, खूब सच समझ करके आई पूतना, बन करके आई पूतना। और उसी लाइन में प्रवेश कर गई जिस लाइन में गोपियां बधाई देने के लिए जा रही थी, और पूतना भी प्रवेश कर गई। और पूतना ने आवाज लगाया, अरे यशोदा मैया बधाई हो, आपके यहाँ लाला भयो है। अब यशोदा मैया तो बड़ी सीधी, कहा हाँ बहन आओ आओ। मैया यशोदा ने कहा, बहन आपको कभी देखी नहीं इस क्षेत्र में, आप नई नई लग रही है। पूतना ने कहा, हम आपकी दूर की संबंधी है, हाँ आपने हमें आमंत्रण नहीं किया, लेकिन जब हमें पता चला कि आपके यहाँ 75 साल में बच्चा आया है, हमसे रहा नहीं गया बहन। अब जैसे पूतना प्रवेश की, भगवान का रोना शुरू। अब तक भगवान नहीं रोए थे, झूले में लेटे हुए भगवान नहीं रोए। जब पूतना आई भगवान रोए। किसी ने कहा, भगवान क्यों रो रहे हैं? एक संत कहते हैं, पूतना है दुष्ट, और दुष्टा को अधिक देर तक से घर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए भगवान मानो सिग्नल दे रहे हैं, इनको जल्दी भगाओ मैया, ये ठीक नहीं है। हाँ, एक निवेदन करूं आप सबसे, हम किसी के यहां जब जाते हैं तो हम बाद में पहुंचते हैं, पहले हमारा स्वभाव उस घर में पहुंच जाता है। हम बाद में पहुंचते हैं, पहले हमारा स्वभाव चला जाता है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति गरियाबंद आया, अभी कहां पहुंचे हैं? बोले रांची में पहुंचे। अचानक पता चला वो आ रहा है, खूब झंझट करता है, आदमी ठीक नहीं है, उनके साथ बात करना अच्छा नहीं लगता। तो जब वो फोन करेंगे तो कई लोग फोन मत ही उठाओ तो अच्छा है। और एक काम करते हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएगा, घर में ताला लगाओ और चलो जाओ यहाँ से, बता दो पड़ोसी को कि बाहर गए हैं। उस व्यक्ति से मिलना नहीं है। गलत व्यक्ति आया, और अगर कोई सही व्यक्ति आया, कोई संत आए, कोई महात्मा आए, पहुंचे हैं अभनपुर राज्य में, और अभी से मन में बन गया कि आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे सोफा लगाओ, नीचे गलीचा बिछाओ, उनके दर्शन होंगे, उनसे हमारी चर्चा होगी, बात होगी, उनके लिए क्या क्या हम अच्छा व्यवस्था कर सके, हम उनके लिए करें। कहने का मतलब क्या? व्यक्ति बाद में पहुंचता है किसी के यहाँ, पहले उनका स्वभाव पहुंच जाता है। और मैं तो सदैव कहूं यह बात कि अपने जीवन के स्वभाव को ऐसा बना करके रखिए कि आप जब किसी के यहाँ जाते हैं तो लोग आपका इंतजार करें, आपसे मिलने के लिए लोग वेट करें, इंतजार करें, आपसे मिलने की उत्कंठा हो उनके मन में। पूतना आई, भगवान का रोना शुरू। पूतना ने कहा यशोदा तुम्हारा बेटा खूब रोता है, मैं थोड़ा पकड़ लूं क्या? मैया यशोदा ने कहा कि हाँ बहन, तुम्हारा भी तो बेटा है, आप सबके आशीर्वाद से हुआ है, जरूर बहन पकड़ ले। कितनी भोली है मैया यशोदा। यशोदा का सही क्या, जब यशोदा मैया को जब बधाई देने के लिए जब लोग आते थे ना, यशोदा बधाई हो बधाई हो, यशोदा कहती थी बहन ये मेरे कारण नहीं, ये आप सबका आशीर्वाद है जो आज मुझे पुत्र मिला है। यशोदा दाती इति यशोदा, जो सबको यश देता हो वही यशोदा। और नंद का आशय क्या, जो अपने वाणी से, अपने व्यवहार से जो सबको आनंद देता हो वही नंद है। तो जो सबको यश देता है, जो सबको आनंद देता है, उन्हीं के घर मेरे गोविंद आते हैं, मेरे प्रभु का प्राकट्य होता है। अब पूतना आई,
भगवान रो रहे हैं, जैसे पूतना भगवान के सन्मुख गए, भगवान रोते रोते जैसे पूतना को देखा आंख बंद कर लिया। किसी ने कहा बोले भगवान ने पूतना को नहीं देखा, आंख क्यों बंद कर लिया? एक संत कहते हैं भगवान की जो आंख है ना, ये ज्ञान और वैराग्य है। अगर पूतना के साथ भगवान की आंखें मिल जाएगी ना तो पूतना को ज्ञान हो जाएगा। प्रीति नयन योगिता, ज्ञान हो जाएगा। फिर पूतना मारने के लिए आई है, वो नहीं मारेगी, भगवान जान जाएगी, प्रणाम करके चली जाएगी चुपचाप। एक संत ने कहा ये बात जमी नहीं। दुर्योधन ने तो सौगड़े बाण आंख मिलाया था, उनको तो ज्ञान नहीं हुआ था। एक संत कहते हैं पूतना को देखने के बाद भगवान के दोनों नयन बंद हो गए। नयन बंद होने के पीछे कारण क्या है? एक है सूर्य, एक है चंद्रमा। एक है सूर्यलोक, दूसरा है चंद्रलोक। मानो सूर्य और चंद्रमा विचार कर रहे हैं, इस दुष्ट को ना हम चंद्रलोक में स्थान देंगे ना सूर्यलोक में स्थान देंगे, इनको तो नरक ही मिलेगा। एक संत कहते हैं भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं, यह पूतना इनके कौन से ऐसे पुण्योदय हैं जिनके कारण आज इसे मेरे दर्शन हो रहे हैं। एक संत कह रहे हैं ये पूतना आई तो जब भगवान ने उनको देखा, अच्छा पूतना क्या बनकर के आई? श्री देवी बनकर के आई। अब ये ना कहे भैया, देखो हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा है गोप्यः श्रियं दृष्टमिवागतम पतिम। श्री देवी मतलब फिल्म वाला मत समझिएगा। हाँ, श्री देवी मतलब माँ लक्ष्मी के समान बन करके है। हाँ, श्रियम यस्य लक्ष्मी, इतनी सुंदर है पूतना। लेकिन भैया सुंदरता कितनी भी हो जीवन में, अगर उस सुंदरता में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है ना, तो वह सुंदरता किसी काम की नहीं है। हाँ। एक संत ने कहा कि बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। ज्ञान बड़ो, धनधाम बड़ो, करतूत बड़ो, जग में प्रगटी है। गज द्वार हो मुख्य मनुष्य हजार, गजबाजी द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब विष्णु भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। अगर भगवान की भक्ति नहीं है उसके जीवन में, तो उस नारी के नाक को कटा ही समझना। अच्छा, एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, ये पूतना कौन है? ये पूतना और कोई नहीं भैया, पूर्व जन्म में यही सूर्पनखा थी। हाँ, सूर्पनखा की कथा सुनी होगी आपने। भगवान राम जी के पास आए, विवाह का प्रस्ताव रखा। राम जी से कहा तो सम पुरुष नमो सम नारी। ब्रह्मा जी ने सुना भगवान जैसे पुरुष नहीं, ये तो समझ में आया, लेकिन इनके जैसे नारी। अच्छा, ब्रह्मा जी माथा कब पकड़े? जब सूर्पनखा ने कहा यह संजोग विधि लिखा बिचारी। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने कब विचार करके लिखा? दिमाग तो ठीक है दुष्टा का। विवाह का प्रस्ताव रखा। अच्छे के निवेदन करें आपको, सूर्पनखा के नाक कान किसी ने काटे नहीं। हाँ। जो स्त्री अपने विवाह का प्रस्ताव पर पुरुष के पास स्वयं जाकर के रख दे, उनकी नाक और कान तो पहले ही कट गई है। जिनको लज्जा से कोई संबंध ही ना हो, उनकी नाक और कान तो पहले ही कट गई है। निवेदन करूं, ये सूर्पनखा है भैया जो आई है। उस समय जब सूर्पनखा आई थी तो माँ सीता साथ थी। भगवान यही याद कर रहे हैं कि सीता उस समय तुम मेरे साथ थी, अब राधा मेरे साथ नहीं है। सूर्पनखा का मतलब समझते हैं? सूर्पनखा, हाँ, जिनके नाखून सूपे की तरह। हाँ, आजकल भी ना सूर्पनखा के भतीजे और भतीजियों की कमी नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे नाखून बढ़ा करके रखते हैं, प्रणाम भी करे तो डर लगे। बड़े बड़े नाखून बढ़ा करके रखे। नाखून जो बढ़ता है ना भैया, पशुता का घोतक है। नाखून का स्पर्श भगवान को नहीं होना चाहिए, समझिएगा।
हम जब प्रणाम करें तो चरणों को नाखून का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रणाम करने की विधि ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे करते हैं प्रणाम। हमारा हाथ चरणों के नीचे हो, हमारा शीश चरणों के ऊपर हो, ऐसे आशीर्वाद और प्रसाद ऐसे ही लिया जाता है। फिर हम वंदन करते हैं। निवेदन करो। सूपनखा, भगवान जब रोने लगे, सूपनखा को देख करके आंख बंद किया, भगवान ने उठा लिया सूपनखा को, और भगवान ने सूपनखा के दूध पीने के लिए जब आगे बढ़े तो भगवान को लगा ये दुष्ट ने अपने दूध में जहर लगाया है, पिस्तन में जहर लगाया है, तो जहर पीना मेरा काम नहीं है, तो किसका काम है जहर पीना? भगवान शिव जी का। सबका एक विभाग है, किसी का जहर पीने का भी विभाग है। दरअसल शिव जी जगत के कल्याण के लिए विष का पान करते हैं। समुद्र मंथन में हलाहल विष बाहर आया, मेरे भगवान शिव ने उस विष का पान किया। अमृत पीने वाले केवल देव तक ही सीमित रह गए, विष पीने वाले तो महादेव बन गए भैया। जीवन में, समाज में अगर श्रेष्ठ बनना है तो कई प्रकार की बातें आपको सुनने के लिए मिलेगी। हाँ, जब आप कल्याण करेंगे ना, एक बात कहूं आपको, जो व्यक्ति पूरे परिवार को एकजुट करके रखना चाहता है, जो व्यक्ति समाज को एकजुट करके रखना चाहता है, उस व्यक्ति को सबसे अधिक सुनना पड़ता है। हाँ। और जिनको ना परिवार से कोई मतलब है ना समाज से, वो सुनता भी नहीं है। निवेदन करो। भगवान शिव ने विष पिया, हाँ, और जो विष पिया ना प्रभु ने, विष का आशय क्या है? बोले समाज की खरी खोटी बातें, लोगों की खरी खोटी बातें जितना सुन ले, हाँ, जिनको सुन करके उनको पचाने की जिनमें क्षमता हो, वही श्रेष्ठ हो सकता है भैया। एक संत ने तो बड़ी सुंदर बात कही कि मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, समझो इस दुनिया में जीना बस उसी को आ गया। लेकिन हम गम नहीं पी पाते, हमें तो सब चीज परफेक्ट चाहिए। थोड़ी सी कमी होती है ना, तुरंत दुखी हो जाते हैं। हाँ, कमियों अभावों से जीना सीखिए भैया। जीवन में हर चीज नहीं मिलेगा। हाँ, और जो व्यक्ति अभाव में कभी जिया नहीं है ना, उनको जीवन का अनुभव भी नहीं होता है। अभाव ही आपको जीवन का अनुभव सिखाता है। निवेदन करूं। पूतना के दूध पीने लगे भगवान, और भैया दूध क्या पिए भगवान, तो पूतना के प्राण को ही पीने लगे। और जैसे प्राण पिया, पूतना ने कहा छोड़ छोड़ लाला छोड़। भगवान ने कहा मैया मैं जिसको पकड़ लेता हूं उनको छोड़ता नहीं हूं कभी। और भगवान ने उनके प्राण पिए, निस्तेज हो गई पूतना, निष्प्राण हो गई, प्राण निकल गया पूतना का, धड़ाम से जमीन पर गिरी और पूतना का प्राण भगवान के चरणों में समाहित हो गए। बोली पूतना मर्दन भगवान के जय। पूतना का संहार भगवान ने किया। पूतना कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी थी। 6 कोस की पूतना थी। 6 कोस मतलब समझते हो? 1 कोस का 3 किलोमीटर, 6 कोस का 18 किलोमीटर। यहां से पांडुका। अब बताओ, उनके सिर यहीं थे, पैर वहां रहा होगा पांडुका में। अब कैसे जलाएंगे उनको? हाँ? जलाने के लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा। नंद बाबा ने क्या किया, एक काम करो, 25-50 चिता रची गई, क्योंकि इतना बड़ा चिता तो नहीं बनाया जा सकता था गरियाबंद से पांडुका तक, तो बहुत सारी चिता बनाए गए और पूतना के शरीर को काट काट करके उस चिता में डाला गया। हाथ के 10 टुकड़े किए गए, नाक के 10 टुकड़े किए गए, कान के 10 टुकड़े किए गए, सबको डाला गया।
और एक अद्भुत बात है भैया, जब पूतना का शरीर जला तो पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी। उस चिता में सुगंध भर गया, चंदन की खुशबू आ रही है। किसी ने कहा पूतना है दुष्टा, और दुष्ट के शरीर से चंदन की खुशबू कैसे आ रही है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने जिनको स्पर्श कर लिया है ना, उनके जीवन से तो दुर्गंध समाप्त हो जाता है, सुगंध ही सुगंध भर जाते हैं। क्योंकि भगवान का शरीर ही है सर्वांगे हरिचंदनम सुलितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्रे परिविशिष्टतो श्री विजिते गोपाल चूड़ाम। भगवान का शरीर ही चंदन की तरह है। हाँ। इसलिए भगवान का शरीर कैसा है? चंदन की तरह। और केवल भगवान का तन ही सुंदर नहीं है, मन भी सुंदर है। कैसे सुंदर है? जिस दुष्ट ने भगवान को मारने के लिए अपने स्तन पर जहर लगा करके पूतना आई, भगवान ने उनका स्तन पिया और उनको वो गति दे दी जो गति माँ यशोदा को बाद में मिलनी चाहिए थी। अपनी माँ की गति दी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिहां सयापा यदा प्रसाद्वे ले वे गति धातु चिंता ततुन्यम कम वहां दयालु शरणम रचे। कौन होगा दयालु? विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गई मारण को पूतना कुचिकल कूट लगाए, मात की गति तेह दिन कृपालु यादव राय। माता की गति दे दे। कौन होगा ऐसा? कोई होगा ऐसा? मरने के लिए आए अपनी माँ का पद दे दे, केवल मेरे गोविंद ही हो सकता है। इसलिए भगवान का केवल शरीर ही सुंदर नहीं है, भगवान के मन भी सुंदर है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तो सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, अब और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, और धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन भगवान के जो नयन है ना, एक बार जो भगवान को देख देख करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए उनको देख करके। ये काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, जैसे पूतना पर पड़ा जीवन महक गया पूतना का, वैसे आप और हम पर भी साया भी जो तेरा पड़ जाए। आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। भगवान के लिए आप कुछ भी गाओगे ना, केंद्र में मेरा गोविंद होना चाहिए। एक बात कहें हम आपको, कमियां ना हम में है, कमियां हम में है, भगवान में कोई कमी नहीं। वो तो देना बहुत कुछ चाहते हैं, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है भैया। हमारी पात्रता में कमी हो रही है, हमारी योग्यता में कमी हो रही है। आपने एक भाव सुना होगा, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं,
किनकी? उनकी करुणा में मारने वाला आया है, उनको मां बना दिया। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कितना प्रेम करता है, उनकी ममता में कोई कमी ही नहीं। 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 योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी गाली जगह। नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। ममता में कोई कमी नहीं। योग्यता में हमारी कमी गाली जगह थोड़ी आने से जय हो। देव दुर्लभ दिए देह प्रभु ने हमें, दुर्लभ दिए देव प्रभु ने हमें। जो है आगार सुख साधनों का विमल। जो है आधार सुख साधनों का विमल। शरीर मिला है बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं कहा कि बड़े भाग गधा तन पावा, बड़े भाग कुत्ता तन पावा, नहीं है, मानुष तन पावा। दुर्लभ देह मिला हुआ जो आगाध सुख साधनों का विमल है। लेकिन हम उनकी समता में, उनकी ममता में, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं। उनकी ममता में कोई कमी ही नहीं। वो माँ है, वो माँ की तरह हमसे प्रेम कर रहे हैं। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं। उनकी ममता में कोई कमी ही नहीं। पुत्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी ही नहीं। पुत्रता में हम बेटा बन नहीं पा रहे हैं। कमी रह गई। उनकी ममता में कोई
जय। दोष देता उन्हें नीच गिरधर वृथा, दोष देता उन्हें नीच गिरधर वृथा। दोष देता है मनुष्य भगवान को, दोष देता उन्हें नीच गिरधर वृथा, दोष देता उन्हें नीच गिरधर वृथा। छोड़ता ही नहीं है दुर्वासना, छोड़ता छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना, छोड़ता ही नहीं दोष दुर्वासना। उनकी क्षमता में, उनकी एबिलिटी पर हम शक करने लग जाते हैं कभी कभी। उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। सूर्य के उगने में कोई कमी ही नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। सूर्य के उगने में कोई कमी ही नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई। सौम्यता में हमारी कमी रह गई, सौम्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। कमी हम में है भैया, वो तो सब कुछ देना चाहता है हमें। भगवान कहते हैं एक बार आ तो मेरे पास, तुम्हें माला माल ना कर दूं तो कहना, एक बार तो। लेकिन हम भगवान की सत्ता में ही संशय करने लग जाते हैं, उनके निर्णय को गलत साबित करने लग जाते हैं। क्या बिगाड़ा था भगवान का जो भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया? क्या बिगाड़ा था उनका जो मेरे साथ ऐसा हो गया? नहीं भैया, कुछ कमी हम में है, हमारे विश्वास में कमी है, हमारे प्रेम में कमी है। हम वैसा नहीं मान पा रहे जैसा हमको मानना चाहिए, हम वैसा स्वीकार नहीं कर पा रहे गोविंद को जैसा स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी ना व्यक्ति भी संशय करता है भगवान की सत्ता पर। दो व्यक्ति जा रहे थे तो रास्ते में एक कद्दू फला हुआ था। तो एक व्यक्ति ने कहा, अब ये बात बताओ भगवान ने क्या रचना की है? इतने पतले पतले इनके डंगाल हैं और फल देखो कितना बड़ा बड़ा। अगर मैं अगर भगवान होता तो संशोधन जरूर करता। इतने बड़े कद्दू और उनके डंगाल इतने पतले,
थोड़ी देर आगे ही बढ़े थे कि बड़ा सा आम का वृक्ष दिखा। फिर पकड़ा अपने मित्र को, कहा देखा मैंने बोला था ना भगवान के पास दिमाग नहीं है। उस कद्दू को देखो, इतने पतले पतले डंगाल में कद्दू को लगाया और इतना बड़ा विशाल वृक्ष, ये छोटे छोटे आम। मैं अगर भगवान होता तो वो जो कद्दू है ना इनको यहां लगाता, और ये छोटे छोटे जो आम दिख रहे हैं उनको वहां लगाता। अब बात हो ही रही थी कि एक देखते देखते उनके मित्र ने पत्थर मारा, आम टूट करके गिरा नीचे। और गिरा कहां? जो ये कह रहा था कि भगवान के पास दिमाग नहीं, उन्हीं की नाक पर गिरा। और जब नाक पर गिरा तो नाक पकड़ करके बैठ गया, हे भगवान। 10 मिनट तक चुपचाप रहा। फिर ऐसे देखा ऊपर की ओर, भगवान के ओर हाथ जोड़ा, प्रभु बढ़िया किया। अच्छा कि आपने कि यहाँ कद्दू नहीं लगा, अगर वो गिरता तो मेरा क्या होता। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रहे। संशय भगवान की करुणा हो। कई प्रकार के लोग मिलेंगे भगवान पर संशय करते हैं। एक व्यक्ति पूजा करने के लिए जा रहा था, तो दीपक लेकर के जा रहा था। सामने वाले व्यक्ति ने बोला कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के मंदिर जा रहे हो दीपक जलाने। उसने कहा क्यों जा रहे हो? कहा इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पूर्वज उस मंदिर में दीप जलाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारे पुरखों ने गलती किया, तुम भी करोगे? मतलब तुम्हारे पुरखा भी गलत, तुम भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा भैया क्या बोलना चाहते हो, जल्दी स्पष्ट बोलो। तार्किक आदमी था। उन्होंने कहा एक बात बताओ, इस दिए में रोशनी कहां से आई? दीपक पकड़ा हुआ था। उसने पूछा इस दिए में रोशनी कहां से आई? अब वह व्यक्ति विचार करने लगा, अरे मैं कहूंगा कि माचिस के तिली से आई, तो ये फिर पूछेगा कि तिली में कहां से आई, और इस कहां का कोई अंत है ही नहीं। तो जैसे उस व्यक्ति ने पूछा ना इस दिए में रोशनी कहां से आई, वह आदमी दीपक की फूंक मार के बुझा दिया। अब फिर उससे पूछा एक बात बताओ, अब तुम बताओ रोशनी कहां गई? उसने कहा तुमने फूंक क्यों दिया? कहा इसलिए फूंका। अब ये रोशनी कहां गई तुम नहीं बता सकते, और आई हम नहीं बता सकते। अच्छा एक बात बताएं आपको, ये रोशनी वहीं गई जहां से आई थी। क्यों फोकट के झंझट में पड़ते हैं? कई प्रकार के लोग मिलेंगे संसार में, ऐसे ऐसे तर्क करने वाले मिलेंगे। अच्छा जीवन भर तर्क करता रहता है व्यक्ति, हाथ कुछ नहीं लगता। एक लड़का एक गांव से गुजर रहा था, तो एक व्यक्ति तेल निकाल रहा था। पहले बैल से तेल निकाला जाता था, घानी का जो बैल होता था, तेल निकाल रहा था। अब वह व्यक्ति बाहर बैठा हुआ था, तेल निकालने वाला। तो बाहर वाले व्यक्ति ने पूछा भैया क्या कर रहे हो? कहा तेल निकल रहा है। कैसे तेल निकल रहा है? अंदर बैल चल रहा है। अच्छा तो कैसे पता चल रहा है कि बैल चल रहा है? कि हमने उनके गले में घंटी बांधी है, जब वो चलता है तो घंटी बजता है। और कहा वो अगर तुम्हें ना देखे और रुक जाए तो कहा हमने उनकी आंखों में पट्टी बांध करके रखी है। हाँ। अब उस व्यक्ति ने कहा अरे आंखों में पट्टी बांधे हो, गले में घंटी बांधे हो, बैल ऐसा भी तो हो सकता है कि एक जगह खड़ा होकर के ऐसे ऐसे सिर को हिलाता रहे, घंटी बजता रहे, तो काम कहां होगा? उसने हाथ जोड़ लिया, बाबूजी वो बैल है, तुम्हारी तरह तार्किक नहीं है। तो संसार में ऐसे भी तर्क करने वाले लोग मिलेंगे, बोले ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है, उनके सामने अधिक तर्क की बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं सत्य कहूं, तर्क करने वाला जीवन भर खाली रह जाता है, कुछ नहीं लगता हाथ में, कुछ भी नहीं लगता। एक व्यक्ति बड़ा विद्वान हुआ, पढ़ करके आया तर्क शास्त्र,
गांव में जब घर पहुंचा, उनकी माँ ने कहा कि बेटा आओ, बहुत दिन में आए हैं, आओ बेटा आओ, बैठो बैठो। लड़का बैठा, पढ़ करके आया था। माँ ने कहा बेटा एक काम कर, थोड़ी लड्डू खा ले। ले 2 लड्डू ला करके माँ ने रख दी। कहा मैया जब तक मैं अपने पढ़ाई को साबित ना कर दूं, मैं तर्क शास्त्र पढ़ करके आया हूं, और जब तक मैं प्रमाणित ना कर दूं कि मैं पढ़ लिख करके आया हूं, हाँ तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। माँ ने कहा बेटा क्यों झंझट में पड़ रहा है, चुपचाप खा और पानी पी, फिर बाद में बात करेंगे। कहा मैया एक बात बताइए, लड्डू कितनी है? माँ ने कहा स्पष्ट सबको दिख रहा है, लड्डू 2 है। कटोरी में 2 लड्डू रखी हुई थी। कहा मैया ने कहा ये लड्डू 2 है। अब उसके लड़के ने कहा, उस बच्चे ने कहा मैया ये 2 नहीं 3 है। कैसे? गिन उनको। और उनको गिना गया। 1 बिल्कुल सही, 2 1 और 2 3 ही हुए। गणित का सिद्धांत था 1 और 2 3 ही होता है। फिर गिना, फिर से गिने इनको, 1 2 3 ही हुए ना मैया, तो लड्डू 3 है कि 2? मैया ने कहा बेटा 2 ही है। इतने में उनके पिताजी आ गए। पिताजी सब देख रहे थे। पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारी माँ को नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं स्पष्ट देख रहा हूं, 3 लड्डू रखी हुई है। 3 लड्डू है बेटा। दरअसल तुम्हारी माँ कम पढ़ी लिखी है ना, नहीं जानती। 3 लड्डू है। अब एक काम करते हैं बेटा, 1 लड्डू तेरी माँ खा लेती है, 1 लड्डू मैं खा लेता हूं, बच गया वो तू खा ले। अब ये विचार करिएगा, उनके हाथ आया क्या, लगा क्या? कुछ नहीं लगा। जो व्यक्ति तर्क करता है भगवान को लेकर के, उस परम सत्ता को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, वह जीवन भर तर्क करते रह जाता है। हाथ कुछ नहीं लगेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान ने पूतना को अपना धाम दिया। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काओ। हमारे गुण अवगुण भगवान नहीं मानते हैं। जब उनके शरण में चले जाओ तो भगवान स्वीकार लेते हैं। और जब पूतना का वध हुआ तो मैया यशोदा ने विचार किया, मेरे बच्चे ने मुर्दे को स्पर्श कर लिया। अच्छा, पूतना 14 को आई, समझिएगा 14 को। भगवान का जन्म कब हुआ था? अष्टमी तिथि को। पूतना आई 14 को। कितने दिन के थे भगवान? 6 दिन के, है ना? तो 14 को क्यों आई पूतना? पूतना है अविद्या का स्वरूप, और अविद्या 14 स्थानों पर वास करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हाँ। रावण भी अविद्या का ही स्वरूप था, इसलिए मानो भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला अविद्या को समाप्त करने के लिए। 14 भुवन के भार को हरने के लिए भगवान आए थे, इसलिए 14 साल का वनवास मिला। अनेक अनेक कारण है।
तो ये पूतना अविद्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे भगवान ने मुर्दे को स्पर्श किया, मैया यशोदा ने गौशाला में जाकर के भगवान को गौमूत्र से स्नान करवाया। गौमूत्रेण स्नानयित्वा, और गाय के पूंछ से भगवान की झाड़ी लगाई। हाँ, एक निवेदन करूं आप सबसे, अगर बच्चों को नजर लग जाए ना तो गाय के पूंछ से बच्चों को झाड़ी लगानी चाहिए। कैसा भी नजर हो, किसी का भी हो, समाप्त हो जाता है। हाँ। और नजर उतारने का मंत्र है, भागवत जी में बताया गया है। बाल रक्षा कवच 8 श्लोकों में वर्णित है। हाँ। मैया ने झाड़ी लगाई। इंद्रियाणि इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्यो अवतो स्वेद दीपत पतस्येत्तम मनो योगेश्वरो भवतो। कैसे झाड़ी लगा रहे हैं? मैया ये कह रही है, मानो हे भगवान ऋषिकेश, मेरे बालक की इंद्रियों की रक्षा करो। हे भगवान नारायण, मेरे बालक की प्राण की रक्षा करो। अब बताओ, भगवान के नाम से भगवान को झाड़ी लगाई जा रही है। ये श्लोक लिख करके रखना चाहिए घर में, बाल रक्षा कवच जिनको कहते हैं। और मैं तो एक बात यह भी कहूं कि जिस घर में गौशाला होती है ना, उस घर के बच्चों को नजर नहीं लगता है जहां गौ मां होती है। हाँ। जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ मां का दर्शन करता है, उस बच्चे को नजर नहीं लगती है। शास्त्र तो यहां तक से कहता है, जो व्यक्ति प्रतिदिन गोबर का तिलक लगाता है, जैसे गोवर्धन पूजन के दिन लोग तिलक नहीं करते गोबर का, अगर आप अपने बच्चों को प्रतिदिन अगर तिलक कर रहे हैं गोबर का, बच्चों को नजर नहीं लगेगा। गौ मां की सेवा करने वाले जो होते हैं ना भैया, उनको किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। नहीं तो आप देखेंगे जितने भी गौ सेवक मिलेंगे आपको, एकदम निश्चिंत रहते हैं, किसी प्रकार का शरीर में कष्ट नहीं होता, रोग नहीं होता है। इसलिए गौ सेवा हम सबको करनी चाहिए। भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया गया। आज भगवान ने करवट बदली। जैसे करवट बदली, जैसे मैया ने देखा कन्हैया करवट बदल रहा है, तुरंत नाई को बुलाया। अरे नाई, जा पूरे हलचल मचा दे पूरे गोकुल धाम में। नाई को बुला करके भेज दिया, जा दे दे दोहाई सबको, क्यों हमारे लाला ने आज करवट बदली। अब करवट बदलने का उत्सव मनाने लगे, निरंतर उत्सव चलता रहा। हाँ, कृष्ण कथा उत्सव की ही कथा है भैया। हाँ, आप और हम सब तो निरंतर उत्सव मनाते रहते हैं, और हम तो भगवान को धन्यवाद खूब देते हैं कि हर 7 दिन में उत्सव मनाने का अवसर मिलता है भगवान के साथ। हर 7 दिन में निरंतर कथा चलती है। हमारे सभी पूरे परिवार, पूरी टीम हर 7 दिन में उत्सव मनाते हैं। लेकिन एक बात कहें आपको, विशेषता इस उत्सव की, हर 7 दिन में भले उत्सव मनाते हैं, लेकिन हर उत्सव में एक नयापन होता है। हाँ, हर उत्सव में नयापन। उत्सव मन से होता है जीवन में। रतनभरा जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, जीवन भी उत्सव है। कौन है इस जगत में जिसे प्राणों से प्यार नहीं है जगत से जुड़ा मित्र कहां संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीवन एक अखंड पर्व है हमारे जीवन में। ऐसा नहीं जीना चाहिए कि हम डर डर के जी रहे हैं, डर डर के मर रहे हैं। उत्सव की तरह जीवन जीना चाहिए। एक गीत सुना है ना आपने, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ऐसा जीना चाहिए जीवन में। नहीं तो हम बड़े नाखुश रहते, इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, इसने उसी को सोच रहे। निवेदन करूं, उत्सव मनाया गया, और उत्सव कहां मनाया गया? यमुना जी के तट पर। यमुना जी के तट पर भगवान श्री कृष्ण को ले गए हैं। और आपने बैलगाड़ी देखा होगा, बैलगाड़ी का सामने भाग नीचे करोगे तो पीछे का भाग उड़ जाता है। वहीं सुंदर सी झूला लगाई गई भगवान के लिए,
और उसी में भगवान को सुलाया गया और भगवान को झुला रहे हैं। खूब सुंदर झूला झुला रहे हैं। अब उत्सव मना रहे हैं भैया, खूब भजन कीर्तन हो रहा है और उत्सव ऐसा मनाया कि भगवान को झूला झुलाने वाले की संख्या घटती गई। हाँ। कई बार ऐसा होता है ना। हाँ। एक जगह हम लोग जन्माष्टमी उत्सव में गए थे, तो शुरू में बढ़िया 10 लोग बैठे भगवान को झूला झुलाने के लिए। फिर जैसे भजन कीर्तन शुरू हुआ, उधर भगवान को छोड़ छोड़ के जाने लगे, एक भी झुलाने वाला नहीं था। हमने अपनी टीम से कहा, किसी एक व्यक्ति को कहा, भैया तुम जाओ, थोड़ा बैठ जाओ भगवान के पास। बस यही दशा मेरे गोविंद के साथ हुई। भगवान को खूब झूला झुलाया गया और जैसे जैसे उत्सव बढ़ रहा है भगवान को छोड़ रहे हैं। अच्छा, आजकल उत्सव ना मजाक के लिए होता है। हाँ, मजाक करते हैं लोग। आजकल लोग उत्सव भी मनाते हैं तो आजकल एक बड़ी विडंबना हो जाती है। लोग बिना डीजे के कोई उत्सव नहीं होता। हाँ, उत्सव के साथ ही हम शुभ कार्य करेंगे। अच्छा, एक बड़ी बात मुझको बड़ी विचित्र लगती है। सभी मेरी सनातनियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, दुर्गा जी की प्रतिष्ठा 9 दिन के लिए होती है। गणेश जी की प्रतिष्ठा 11 दिन के लिए होती है। कितने दिन में विसर्जन होता है? 9 दिन में होता है। यहां तो होता होगा गरियाबंद, क्योंकि हमें विश्वास है ये धर्म क्षेत्र है। कई स्थानों में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि माँ का जो विसर्जन जो होता है ना, वो 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, जिस दिन डीजे खाली है उसी दिन। हाँ। पूजा पाठ सब बंद। यज्ञ होने के बाद पुनः सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, समझिएगा। यज्ञ अगर हो गया है गणेश जी का, माँ दुर्गा जी का, पुनः और सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, आप उनके पहले। अच्छा, लोग तो रात में विसर्जन करते हैं। हाँ। जो करते हैं मेरे भाई बहन, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, समझिएगा। कुछ धर्म है हमारे सनातन के, हम अपने देवी देवताओं को केवल प्रदर्शन का विषय ना बनाए। केवल शोभा की वस्तु नहीं है हमारी माँ। गणेश जी शोभा की वस्तु नहीं है। हाँ? और एक बात बड़ा बुरा लगता है कि ठीक है, माँ की मर्यादा तो बनी रहती है, लोग गणेश जी को कार्टून बना देते हैं। कार्टून क्या वैसे है भगवान? किसी ने तो नेता बना दिया, किसी ने तो ऐसा बना दिया। अरे कुछ तो मर्यादा रखिए देवी देवताओं के प्रति। कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है, राधे जी हैं, उनका भी लोग ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं और फिल्मी गानों में ऐसे ऐसे स्टेटस डालते हैं और हम उनको स्वीकार करते हैं। और जैसे हमारे पास आया, हम अपना स्टेटस रखेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। समझिएगा भैया, हमारे सनातन को इतना लचीला मत बनाइए। इतना हमारा सनातन इतना लचीला नहीं है। मेरी विशेष प्रार्थना करो, सभी उत्सवों में एक मर्यादा होनी चाहिए, एक धर्म होनी चाहिए। हाँ। नहीं तो भगवान की पूजा पाठ बहुत कम होती है। हाँ। एक जगह भगवान राम जी की पालकी निकली थी भैया, मैं आप सबको बता रहा हूँ। और जब राम जी की विग्रह स्वरूप को माला जब पहना रहे थे, तो जूता पहन पहन करके सब लोग, बड़ा बुरा लगता है इस सब चीज को देख करके। अगर सम्मान नहीं कर सकते, अपमान भी ना करें। अगर उनको आप फॉलो नहीं कर सकते अच्छे से, उन मर्यादाओं के साथ, तो उनका मजाक भी ना उड़ाए। हाँ, निवेदन करूं आप सबसे। तो मैं निवेदन कर रहा था, खूब उत्सव मनाया गया। और जब उत्सव मनाया गया तो सब छोड़ के भगवान को चले गए। इधर सकटासुर आया है, कंस ने भेजा है सकटासुर। और सकटासुर ने देखा है भगवान कृष्ण को, कहा कि अच्छा तू ही है। जब से पूतना को मारा था, कंफर्म हो गया था ये लड़का है।
सटकासुर ने जैसे भगवान को दबाना चाहा, भगवान ने कहा तू मुझे क्या मारेगा रे। एक अंगूठे का प्रहार किया, सटकासुर बैलगाड़ी के साथ घूमते ऊपर गया, भगवान की झूला टूट करके नीचे गिरी और सकटासुर ऊपर गया और उसी बैलगाड़ी में लिपट करके नीचे सकटासुर पर बैलगाड़ी मर गया सकटासुर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने सकटासुर का वध किया। सबने आकर के सकटासुर को देखा, कहा ये दुष्ट मरा हुआ है, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी। भगवान ने सकटासुर का वध किया। आगे कथा ऐसी आती है कि भगवान ने तृणावर्त का वध किया। तृणावर्त अर्थात बरोड़ा। बरोड़ा समझ रहे ना, हम जो भूत 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 नहीं कहते। एक बार भगवान श्री कृष्ण को मेरी मैया यशोदा दूध पिला रही थी और उधर से बरोड़ा आया। भगवान ने विचार किया आज तो मामा जी ने बड़ी कृपा की, उड़न खटोला भेजा हमारे लिए, आज तो उड़ने का एक अलग आनंद आएगा, लेकिन कहीं मेरी मैया को भी उड़ा करके न ले जाएगा। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और जैसे वजन बढ़ा मैया यशोदा विचार करने लगी कहीं लाला कहीं ज्यादा दूध तो नहीं पी गया, इसलिए इनका वजन अधिक हो गया है। और मैया यशोदा ने भगवान को वहीं रख दी। थोड़ी देर अंदर चली गई दधी मंथन के लिए। इधर बरोड़ा आया, भगवान को अपने साथ लपेट करके ऊपर ले गया और यह बरोड़ा भगवान को ऊपर घुमाने लगा, खूब ऊपर ले गया। भगवान ने कहा खूब आनंद आ रहा है, बिना पैसे के ही हवाई जहाज का सुख मिल रहा है। अच्छा किया मामा जी ने, जब बहुत देर तक से घुमाया, फिर बरोड़े ने विचार किया इनको मैं पटकूंगा नीचे। तो भगवान ने कहा तुम्हारा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उस परमात्मा ने, भगवान कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाया और जब वजन बढ़ाया तो बरोड़े के हाथ से छूटने लगा, तृणावर्त के हाथ से छूटने लगा। तृणावर्त विचार करने लगा कहीं मैं गलती से काले पत्थर को तो नहीं लेकर के आ गया। भगवान ने कहा तृणावर्त तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, सब पत्थर में मेरा दर्शन करते तो मुझ में पत्थर देख रहा है। एक झापड़ सर को मारा, तृणावर्त नीचे 10 फीट अंदर जमीन पर घुस गया, 36 टुकड़े हो गए उनके सर के। भगवान ने तृणावर्त का वध किया है। बोले तृणावर्त मर्दन भगवान की जय। तृणावर्त मारा गया। इधर मैया यशोदा दौड़ करके गई, अपने बच्चे को लेकर के आई। कहा गया था मेरा बच्चा? अच्छा भगवान 1 वर्ष के हो गए। कितने साल के? 1 वर्ष, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। एक दिन विचार करने लगे वसुदेव जी ने, कहा कि मैं अपने बच्चे को छोड़ तो दिया हुआ, लेकिन उत्सव में इतने मग्न है कि मेरे बेटे का नामकरण ही नहीं कर पा रहे। तो गर्गाचार्य मुनि को नियुक्त किया वसुदेव जी ने, कहा कि जाइए महाराज आप नामकरण करें। और गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। और नामकरण कहाँ हुआ है भगवान का? गौशाला में। समझिएगा, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, अगर आप कहीं तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, कहीं धाम नहीं जा पा रहे हैं, अगर अपने बच्चों के कोई भी संस्कार आपको कराने हैं, तो गौशाला से अधिक उपयुक्त स्थान और कोई नहीं हो सकता। हाँ, चाहे आप नामकरण संस्कार कराए, चाहे नंदी मुख श्राद्ध कराए, जो भी संस्कार हो आप गौशाला में कराए, क्योंकि गौशाला में गौ माता रहती है और गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं। मतलब 33 करोड़ देवी देवता साक्षी हैं आपके पुत्र के नामकरण में। इसलिए गौशाला सबसे शुद्ध है। आपके घर मंदिर नहीं है तो चलेगा भैया, लेकिन अगर आपने गौ का पालन नहीं किया ना, तो आप सनातनी हो ही नहीं सकते। कई लोग, कई ऐसे, अच्छा कितने ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ गौ माता आज भी है, जिनके घर में गौ माँ भी होगी? सीधे हाथ ऊपर करेंगे जो गौ माँ का पालन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मत करिए ना, उठा करके रखिए ताकि हमें पता चले।
एक बार ताली बजाइएगा इन सबके लिए। हाँ, माँ गौ की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे। आप सब धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं कि गौ माँ ने आपको सेवा के लिए नियुक्त किया है। हाँ, आजकल तो गौ पालन नहीं करते लोग। हाँ, नहीं चाहते ही नहीं पालना, भले ही कुछ और पाल लेंगे, गौ नहीं पालेंगे। हाँ, गौ के लिए घर में जगह नहीं है, बांधने के लिए जगह नहीं है। कई लोग ऐसी बहाना करते हैं कि महाराज क्या बताएं, हम शहरों में रहते हैं, घर में जगह नहीं है। हाँ? अरे जगह नहीं है तो 10-20 इकट्ठे हो जाइए, एक स्थान सुनिश्चित करिए, वहां गौ का पालन करिए। प्रत्येक सनातनी अगर गौ पालन करना प्रारंभ कर दे तो गौ मां सड़कों में नजर नहीं आएगी। एक रिसर्च में आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, जितने सनातनी हैं प्रतिदिन 500 गौ माता कट रही है प्रतिदिन। अगर यही दशा रही ना भैया, तो 7 वर्ष में एक भी गौ माता कहीं नजर नहीं आएगी। फिर हम केवल तस्वीरों में देखेंगे गौ माता को, केवल फोटो में देखेंगे। अगर हम अभी सनातनी नहीं जगे तो बाद में कोई नहीं आएगा जगाने के लिए। गौ मां की सेवा करना प्रारंभ करिए, गौ मां को स्थान दीजिए। और इतने गौ कत्ल खाने हैं जहां गौ मां कट रही है। मैं तो प्रार्थना करूं सरकार से, कई स्थान आपको पता है लेकिन फिर भी वो कत्ल खाने बंद नहीं हो रहे हैं। एक बात कहूं आपको, अधर्म का साथ देने वाला अधर्मी होता है, समझिएगा। जो गौ की सेवा कर रहा हो, जो धर्म के लिए जो आगे बढ़ रहा हो, आप जरूर उनके साथ रहिए। और जो अधर्म का साथ दे रहा हो, जो गौ सेवा में बिल्कुल अपना विचार व्यक्त नहीं करता है, या थोड़ी बहुत आगे हम बढ़े तो ऐसा भी भाव जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे व्यक्ति का कभी साथ नहीं देना चाहिए। हाँ, मैं तो सदैव कहता हूं प्रत्येक हिंदू से एक गौ पालन करना प्रारंभ करिए। आज आप सभी संकल्प करें कि हम एक गौ मां को गोद लेंगे। एक बात कहूं आपको, जिनके बेटे नहीं होते ना, वो बेटा गोद लेता है। और बेटा की कोई गारंटी नहीं है कि बेटा आपको नरक से तार देगा, कोई गारंटी नहीं है। बेटा केवल इसलिए होता है कि चिता में सुला करके खोपड़ी फोड़ेंगे, घी डालेंगे और आपकी पूरी संपत्ति हथियाएंगे। लेकिन एक बात कहूं आपको भैया, गौ मां कि आपने अगर एक भी गौ मां की सेवा अपने जीवन में की है तो मेरी गौ मां आपको कभी नरक जाने नहीं देगी। हाँ, कभी नहीं जाने देगी। और मैं आप सबसे ताली की इच्छा नहीं करता हूं, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप सभी सनातनी एक गौ मां का पालन करें, कम से कम एक गौ मां को पालन करें। आज मन में संकल्प करें, अगर हम अपने घर में नहीं रख सकते तो 10-20 मिलकर के एक आध स्थान सुनिश्चित करेंगे, वहां हम गौ मां की सेवा करना प्रारंभ करेंगे। गौ मां का जो वंश है वो वृद्धि होते रहना चाहिए। हाँ, भगवान कृष्ण भी जन्म लिए, गोपाल इसलिए कहलाए क्योंकि गौ के पालन के लिए भगवान का जन्म हुआ। श्री राधे निकुंज आश्रम में भी गौ सेवा निरंतर संचालित है। जो आश्रम आए हैं उनको ये बात विदित है। कुछ चीजों से बच करके रहेंगे। कई स्थानों में केवल कागजों में ही गौशालाएं होती है, कागजों तक ही गौ सेवा होती है। हाँ, मैं तो आप सबसे एक प्रार्थना करूं, कुछ माताओं ने गौ सेवा के लिए दान भी किया है। आप सबसे मेरी प्रार्थना जरूर करूंगा, एक बार राधे निकुंज आश्रम जरूर पधारे, अपने आंखों से देखें कि आश्रम में गौ सेवा कैसे हो रही है। आप सबसे भी मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप भी अपनी गौ सेवा के लिए कुछ अंश भगवान के चरणों में अर्पित करें। और विशेष निवेदन यह भी रहेगा कि गौ सेवा के लिए अगर हमारे जीवन में अगर ये संकल्प उठ रहे हैं कि हम गौ की सेवा करें, तो केवल राधे निकुंज आश्रम ही नहीं, अन्य कोई आश्रम हो
जहां गौ माँ की नियमित सेवा होती है। आपके क्षेत्र के आसपास अगर कोई ऐसा स्थान हो तो आप वहां जाकर के गौ माँ की सेवा जरूर करें, लेकिन प्रत्येक सनातनी गौ माँ की सेवा अवश्य करेंगे। बोले गौ माता के जय। भगवान का नामकरण हुआ गौशाला में, और जब नामकरण हुआ भैया, रोहिणी के पुत्र का नाम रखा गया राम। क्या नाम रखा? राम। बल अधिकता थी इसलिए इनका नाम बलराम रखा गया। ये संकर्षण के माध्यम से हुआ था इसलिए इनको संकर्षण भी कहते हैं। इनके हृदय में दया भाव स्थित थी इसलिए इनको दाऊ दयाल भी कहते हैं। ये जगत के कल्याण के लिए जन्म हुए हैं इसलिए इनको बलभद्र भी कहते हैं। बोले बलभद्र भगवान के जय। अब भगवान कृष्ण की बारी है। यशोदा के गोद में जो बालक है उनका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? गर्गाचार्य मुनि ने जब भगवान को देखा ना, गर्गाचार्य मुनि ने कहा कि मैया इनके नाम अखंड अनूपा, मैं नृप कह बसो मति अनुरूपा। मैया इनका नाम हम क्या रखें? गोपाल सहस्त्र नाम में इन्हीं का नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में इन्हीं का नाम है, हम नाम क्या रखें? तो नाम क्या रखा गया? गर्गाचार्य मुनि कहते हैं आसन वर्णाश्रयो हास्य गृहतो अनुर्युगम तनु शुक्लो रक्तस्थता पीतम इंद्रियाणि कृष्णतम गतः। मैया पहले तुम्हारा बालक शुक्ल वर्ण का था, फिर इनका रंग बदला, फिर ये रक्त वर्ण का हुआ, फिर मैया इनका रंग बदल गया, फिर ये पीला हो गया, पीत वर्ण का हुआ। अब यह तुम्हारा जो बालक है ना मैया, अब ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए तुम्हारे बालक का नाम हम कृष्ण रखते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया यशोदा ने कहा क्या नाम रखे हो बाबा? कृष्ण। मैया कृष्ण। मैया यशोदा ने कहा हमसे तो नहीं निकल रहा है मुंह से। कहा बड़े का नाम? बोले बलराम। छोटे का नाम कृष्ण। मैया यशोदा ने कहा हम तो कनवा और बलुआ कहेंगे, हमें नाम लेना नहीं आता। अच्छा, राम का नाम खूब सरल है, कृष्ण का नाम बहुत कठिन है। कृष्ण का नाम कितना कठिन है, आप कृष्ण कह के देखिए। हाँ कृष्ण, यहां सबसे पहले टेंशन आएगा कृष्ण, फिर जीभ ऐसे घूम जाएगा, उलट जाएगा। अच्छा एक बात कहें आपको, जिनके सामने के दो दांत नहीं हो कृष्ण कह ही नहीं सकता, हवा बाहर निकल जाएगी। ट्राई करके देखिए कृष्ण। जिनके ना हो वो ट्राई ना करे, ये कृष्ण है। अच्छा भगवान का नाम ही टेढ़ा है, भगवान के पैर टेढ़े, भगवान के घुटने टेढ़े, भगवान के जंघे टेढ़े, कमर भी टेढ़े। हाँ कहाँ टेढ़े देखिए, भगवान के कंधे ऐसे टेढ़े, इतना कम था कि सर को भी ऐसे घुमा दिया भगवान। स्वरूप बड़ा सुंदर है भगवान का। हाँ एक बड़ा सुंदर भाव, मोर मुकुट भगवान धारण किए हुए हैं, त्रिभंग ललित के समान भगवान का स्वरूप है, कमल के समान नयन है, घुंघराले घुंघराले बाल है, वैजंती की माला भगवान धारण किए हुए हैं। कितना सुंदर नाम, जैसे कृष्ण नाम कहा मोहित तो हो गए सबके सब। जो एक बार कृष्ण कहता है, समझिएगा एक बार कृष्ण कहने से क्या फल मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है एको अपि कृष्णस्य की तरह प्रणामो, जो एक बार कृष्ण को प्रणाम कर लेता है वो दशश्वमेधी भीताल तुल्य, 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। हाँ एक बार जो कृष्ण कहता है। लेकिन व्यास जी कहते हैं 10 अश्वमेधी पुनरीति जन्मा, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुनः इस संसार में जन्म ले सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणाम ना पुनर्भवान, जो भगवान को एक बार प्रणाम करता है कृष्ण को, उनको पुनः इस संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जन्म ही नहीं होता उनका। और भगवान का स्वरूप कैसा है, सब मैया आकर के अपनी काजल लगाते हैं, कहीं नजर न लग जाए, कहीं नजर न लग जाए।
अपने भाव सुना भी होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना, तुहे जादू गए सरकार तिहारे चरणन में बलिहारे। ऐसे ही दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से बड़ी भाव से गा लीजिए। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से भगवान की सेवा देते हुए। मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई, अधरों में मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई। ओ अधरों में मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई, अधरों में मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई। प्यारे सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। सुंदरता की सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। प्यारे चांद तेरी परछाई, प्यारे चांद तेरी परछाई। और तू है खुशियों भरा खजाना, तुझे देखे जो एक बार तिहारे चरणन में बलिहारी। तुझे देखे जो एक बार तिहारे चरणन में बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन में बलिहारी। राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन में बलिहारी। देखिएगा भगवान के भजन में अन्य सेवा ना दे पाए तो कम से कम ताली की से तो सेवा दे सकते हैं, ठीक है। यह भी भगवान की सेवा है, दीजिए सेवा बड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए।
एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नौ यौवन श्याम कले अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नव यौवन श्याम कले ओ अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नौ यौवन श्याम कले प्यारे मन मंदिर के अंदर प्यारे मन मंदिर के अंदर है ये अभिलाषा मन में है ये अभिलाषा मन में बस जाओ इन नैनन में बस जाओ इन नैनन में कर दो इतना उपकार तिहारे चरण में बलिहारी कर दो इतना उपकार तुम्हारे चरण में जय राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण में बलिहारी सारी जगह थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ राधा वल्लभ लाल की जय हो। तुम संग मेरे नैन लड़े और कोई न मन को भावे तुम संग मेरे नैन लड़े और कोई न मन को भावे ओ तुझ संग मेरे नैन लड़े और कोई न मन को भावे कोई न मन को भावे ओ मेरे मन की वीणा प्यारे गीत तेरे गावे मेरे मन की वीणा प्यारे गीत तेरे गाए प्यारे गीत तेरे गावे प्यारे गीत तेरे गाए अब क्यों शर्माऊं मैं जग से कहूँ भुजा उठा कर सबसे अब क्यों शर्माऊं सबसे कब बुझा उठा मैं सबसे अब सुन लो मेरी पुकार तिहारे चरण में बलिहारी अब सुन लो मेरी पुकार तुम्हारे चरण में बलिहारी जय राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण में बलिहारी जय राधा वल्लभ लाल तुम्हारे चरण में बलिहारी तेरा सुंदर रूप सलोना बचन में जादू
वल्लभ लाल बिहारी चरण में बलिहारी। बोले राधा वल्लभ लाल की जय। प्यारी राधा वल्लभ लाल बिहारी चरणन में बलिहारी। भगवान इतने सुंदर हैं, वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में। कृष्ण के नाम में इतना सुख है भैया, इतना सुख है। कभी कृष्ण कृष्ण कहिएगा, जो व्यक्ति कृष्ण का नाम जपता है ना, उनके हृदय की तृष्णाएं दूर होती जाती हैं। तृष्णा का मतलब इच्छा, पाने की लालसा। अगर हृदय में बहुत ज्यादा इच्छा होने लगे ना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, जमीन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो कृष्ण नाम जपिए। कृष्ण आप कहेंगे तो आपकी तृष्णाएं दूर होती जाएगी, समझिएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि कहीं भी नहीं जितनी छवि सुंदर श्याम में है। और ससीमेन सरोज सुधारस में लललाम लता अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। कृष्ण कहिए जीवन में, तृष्णाएं दूर होती जाएगी भैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हैं और भगवान कृष्ण का सुंदर नामकरण हुआ। नाम क्या है? श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कृष्ण का से क्या व्यकर्षति थी कृष्ण, जो आकर्षित करे वही कृष्ण है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। अच्छा, आपने देखा होगा जब कृष्ण लिखे ना तो नीचे क्री लगाते हैं, ऐसे लगता है, ऐसे मुड़ा हुआ रहता है ऐसे। अच्छा, आप देखेंगे मछली पकड़ने वाले भी जो रहते हैं वो धागे में वैसे ही घुमा हुआ लोहा बांधते हैं। मछली एक बार गलफल पकड़ में आया कि मछली नहीं निकल सकता। हमें तो लगता है भगवान कृष्ण के नीचे जो क्री लगा होगा ना, यह भी वैसा ही है। एक बार जो भगवान कृष्ण के हो जाते हैं ना, फिर भगवान उनको निकालते नहीं है, फंसा लेते हैं। सबसे छलिया है हमारे कन्हैया। और जब चलना प्रारंभ किए ना भगवान, तो सीधे चल करके पहले सबसे पहले कहाँ गए? गौशाला। और गौशाला जाकर के भगवान ने देखा सभी गोबर फैले पड़े हुए हैं। तो भगवान ने जाकर के विचार किया, बोले मैया जब जब मुझे नजर लगता था मैया मुझको गोबर से स्नान कराती थी, गोबर का तिलक लगाती थी, क्यों ना आज हम स्वयं इस क्रिया को कर ले। और भगवान ने गोबर उठाए पूरे शरीर में लगाना शुरू किया, गोबर का ही फेशियल करना शुरू किया मेरे प्रभु ने पूरे शरीर में। अब तो पूरे गोबर ही गोबर। अब जब गोबर गोबर देखा, बलराम जी ने तुरंत मैया को जाकर के बताया, मैया चलो एक बार कृष्ण को देख करके आए। मैया दौड़ करके आई, भगवान कृष्ण तो गोबर ही गोबर दिख रहे। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, पहले जन्म में सुअर था क्या तू? कैसा दिख रहा है? भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा, बोले भैया मैया को कैसे पता कि हम पहले जन्म में सुअर थे? अब आप कहेंगे महाराज भगवान ये क्यों कह रहे हैं? अच्छा, 12 करूं भगवान लिए थी कि नहीं? सुकर कर तो क्या गलत कह रहे हैं मैया? अब तो इतनी डांट पड़ी भगवान को, रोने लगे भगवान। और आप देखेंगे जब बच्चे जब रोते हैं ना तो सबसे पहले जमीन पर लौटते हैं। तो पहले गोबर का क्रीम लगा ही लिए थे, अब धूल को लौट रहे हैं, जैसे पाउडर लगा रहे हैं भगवान। ऐसे सने हुए। जब भगवान चुप नहीं किए रोना, तो माखन और रोटी पकड़ा दी। मैया ने कहा कि लाला चुप हो जा बेटा, ये ले माखन रोटी खा।
माखन रोटी पकड़ाया, मोबाइल नहीं पकड़ाया। हाँ, आजकल जब बच्चे रोते हैं ना तो सीधे मोबाइल। पति पत्नी जब रहेंगे ना कमरे में, अपना मोबाइल एक लेके बैठे रहेंगे, दूसरा मोबाइल ये, अपना अपना मोबाइल। बच्चा देखता है, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान, ये सुन ले, कम से कम मैया सुन ले, नहीं तो पिताजी सुन ले। दोनों नहीं सुनते, दोनों को परेशान करें। माता पिता ने कहा बच्चे के साथ नहीं खेलना, तो इनके लिए भी एक ले दो, बच्चे को ही पकड़ा देंगे। यही हो रहा है कि नहीं? है? अच्छा, किसी को कहो ना, अरे इतना मोबाइल देखता है तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटी। कहा महाराज क्या बताएं, जब से कोविड हुआ है ना, जब से ये पढ़ाई मोबाइल से शुरू हुई ऑनलाइन, तब से सब बच्चे बिगड़ गए। अरे उनके बाद तो छोड़ दो ना, क्या कोरोना अभी तक चल रहा है? बच्चों को दूर रखिए मोबाइल से। मैं तो कहूं बच्चे छोटे हैं, मत दीजिए मोबाइल उनको। बच्चे जो जिद करेंगे वो दे देंगे क्या आप? हैं? ठीक है, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, खूब पैसे हैं आपके पास, इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके भविष्य को अंधकार में डालो। कभी नहीं भैया। माता पिता को अपने बच्चों के प्रति बहुत विवेक से एक्शन लेना चाहिए, बहुत विवेक से। मैं निवेदन करूं, भगवान को माखन रोटी पकड़ाए, भगवान चुप हो गए, और जैसे माखन खाए भगवान को खूब आनंद आया। ये पूरी क्रिया रसखान कवि देख रहे हैं। काकभूषुंडी जी महाराज आए हैं, विचार करने लगे कि अभी भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन करके भागा जाए, और कौवा उड़ता हुआ, या भगवान एक ही निवाला डाले थे, दूसरा निवाला डालने वाले थे, कौवा उड़ता हुआ या हाथ से माखन रोटी छीना, उड़ करके भागे। अब तो भगवान का फिर शुरू न शुरू। इस सुंदर से दृश्य को रसखान कवि ने सुंदर चित्रित किया है। भगवान धूल से सने हुए हैं, छोटी बांधे हुए हैं, पीताम्बरी कसे हुए हैं, माखन रोटी को कौवा छीन करके ले गया, भगवान रो रहे हैं। धूली भरी अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिरे सुंदर छोटी। धूली भरी अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पर, पैजनी बजत तेरी कचोटी। खेलत खात फिरे अंगना पर, पैजनी बजत तेरी कचोटी। वाछवी को रस खाने बिलोकत, वाछवी को रस खाने बिलोकत, वारिधि काम कलानिधि कोटि। आग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ओ काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। और भैया हाथ से माखन रोटी चुरा करके भगे, भगवान रोने लगे। लेकिन जैसे माखन का स्वाद चखा, भगवान को माखन प्रिय लगने लगे, और भगवान माखन की चोरी करते हैं। एक निवेदन करूं आप सबसे, इस पूरी सृष्टि में अगर कोई सबसे शुद्ध अगर कोई वस्तु है तो वह है माखन। सबसे प्यूरिटी, सबसे शुद्ध। भगवान माखन की चोरी क्यों करते हैं? मानस में गोस्वामी जी ने माखन की तुलना संत के हृदय से की है। माखन क्या है? संत के हृदय के समान है माखन। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनानां च यदकूल चोरम, श्री राधिका वा हृदयस्य चोरम, श्रोरागण्यम शरणं प्रपद्ये। संत हृदय नव नीति समाना, कहा कवि पर कह न जाना।
निजी परिताप द्रवय नवनीता, परि दुख द्रवय सुसंत पुनीता, संत हृदय नवनीत पर कहे न जाए। संत का हृदय नवनीत होता है मक्खन की तरह। मक्खन कैसा होता है? जो अपने ताप से द्रवता है, लेकिन संत के हृदय दूसरों के ताप से द्रवते हैं। संत कौन? धोती पहनने वाला, तिलक लगाने वाला, कंठा पहनने वाला, वो संत नहीं है भैया। जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है वो संत है। जो दूसरों के सुख में सुखी हो जाता है वो संत है। हाँ, संत का तो वेश नहीं है, संत का तो परिवेश होता है। और भगवान ने माखन खाई, और माखन इतने प्यारे हैं भैया। भगवान ने माखन और रोटी, माखन भगवान प्रतिदिन लेते थे, भोग लगाते थे। और भगवान ने अपनी पूरी टीम बना ली थी, अकेले नहीं चोरी करते थे माखन की चोरी। और अपनी टीम का नाम भी रखा था भगवान ने। बताएं क्या नाम रखा था? बाल गोपाल चौर्य प्रचार विद्या मंडल, जिनके प्रेसिडेंट हमारे कन्हैया अध्यक्ष थे भैया। एक चाची क्या चोरी करने के लिए चले गए, चाची ने पकड़ लिया। ऐसे तो चाची ने कई बार पकड़ा, लेकिन भगवान छुड़ा करके भाग जाते थे। जब लाते थे ना यशोदा मैया के पास, चल तुझे तेरी माँ के पास लेकर के चलो, बीच में भगवान ना हाथ छुड़ा करके भाग जाते थे। आज चाची ने निर्णय लिया, कन्हैया आज मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगी, आज घर में ही बांधूंगी। हाँ, और तुम्हारे माता और पिता को बुला करके लाऊंगा। हाँ, कहता ना मेरा बेटा माखन नहीं खाता, माखन नहीं खाता, आज बताऊंगा। और भगवान को बांधने लगे। और भैया छोटे बच्चों को बांधना बड़ा कठिन होता है। भगवान को बांधे, इस हाथ को बांधे तो ये हाथ खींच दे, इस हाथ को बांधे ये हाथ खींच दे। भगवान ने कहा चाची तुम्हें बांधना नहीं आता है। चाची ने कहा घर के गाय बछड़े को तो हम ही मानते नहीं कन्हैया। भगवान ने कहा हम गाय बछड़े लग रहे हैं आपको, हमें बांध रहे हो। चाची अगर आप कहे तो हम सिखा दे। अब चाची तो भूली थी, कहा हरे कन्हैया सिखा दे। कहा चाची ध्यान से सुनना और सीखना देख करके, चल हाथ सामने कर। अब चाची को सिखा रहे हैं कैसे बांधा जाए। चाची ने हाथ सामने किया, भगवान ने 2 लपेटा दाहिने 2 लपेटा बाएं, बीच में 4 गांठ लगा दे। सीख रही है नहीं चाची? चाची कहती हरे कन्हैया सीख रही हूँ। चाची हाथ तो बंधा है चोर का, ऐसा भी हो सकता है पैर खुले हैं तो चोर इधर उधर भाग भी सकता है, इसलिए चोर को किसी खंभे में ले जाकर के बांध देना चाहिए। बता रहा हूँ। ले गए खंभे में, टिका दिए चाची को, लपेटा मार दिए और गांठ लगा दिए पीछे, बांध दिए भगवान। चाची ने कहा कन्हैया हाँ हो गया तुम्हारा? बोले हाँ चाची हो गया, अब मैं सीख गई हूँ बांधना, अब चल खोल। भगवान ने कहा चाची अब ये बड़ी विडंबना आ रही है हमारे जीवन में। जो काम आपको आता है वो हमें नहीं आता, जो हमें आता है वो आपको नहीं आता। चाची आपको बांधना नहीं आता है और हमें खोलना नहीं आता है। अब तो चाचा आएंगे वही खोलेंगे अब। और देखो भगवान की लीला, उन्हीं के घर की मटकी का माखन उन्हीं के सामने निकाल करके खुद खाए, उनके मुख में चटाए। अब तो कहेगी ना चाची कि कन्हैया चोरी करने आया था, कोई भरोसा नहीं करेगा। हाँ देख खुद झूठी कही कि मुख में माखन लगा हुआ है और कन्हैया को चोर बता रहा है। अच्छा चाची जय सीताराम, चलते हैं। चले गए भगवान। भगवान की माखन चोरी की लीला बड़ी अद्भुत है भैया। अच्छा भगवान माखन चोरी भी करते थे ना, छुप करके नहीं करते थे, ऐलान होता था 3 बजे विशाखा सखी के यहाँ चोरी करने जाएंगे, पकड़ना हो सो पकड़ ले। 4 बजे चंद्रा सखी के यहाँ चोरी करेंगे, पकड़ना हो सो पकड़ ले। आज तो सखियों ने यूनिटी बना लिया, सब मिल करके पकड़ेंगे कन्हैया। और यूनिटी बना करके क्या उत्क्रम किया, एक रस्सा बांधा जो सीखे थी। चंद्रा सखी के यहाँ भगवान चोरी करने वाले थे दोपहर 2 बजे। कहा कि चंद्रा सखी के यहाँ सब इकट्ठे हो जाओ, एक साथ मिलकर के कन्हैया को पकड़ेंगे। और एक सीका बांधा, मटकी में माखन डाला और एक रस्सी बांधी और उस रस्सी में घंटी बांधी। और भगवान गए
भगवान ने देखा, सीखे को कहा कि हम अगर रस्सा खींच करके पकड़ते हैं तो घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो आसपास लोग जो छुपे होंगे उनको पता चल जाएगा और वो दौड़ करके आ जाएंगे। तो भगवान ने घंटी से कहा जा करके, अब भगवान है, सबसे बोल सकते हैं। भगवान ने घंटी से कहा, एक बात बता घंटी। घंटी ने कहा, हाँ प्रभु बोलिए, तुम मेरी बात मानोगे? घंटी ने कहा, प्रभु किसकी हिम्मत है जो आपकी बात ना माने? भगवान ने कहा, बजना नहीं है, बस ध्यान रखना। हाँ, बजना नहीं है। घंटी ने कहा, जो आज्ञा सरकार। अब भगवान के साथ जितने गोपाल थे सब खाना शुरू किए, रस्सा खींच खींच करके चढ़े, खूब माखन खाए, खूब खाए। अब जब सब खा लिए तो फिर भगवान सामने आए। भगवान चढ़े ऊपर, माखन में हाथ डाला, मटके में हाथ डाला, माखन निकाला, और जैसे मुख में माखन धरा भगवान ने, घंटी टन 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 बजना शुरू। सब दौड़ कर कह रहे, दौड़ो 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 दौड़ो, आज छलिया पकड़ में आया है, कन्हैया पकड़ में आया। कोई बाल पकड़े, कोई कपड़ा पकड़े, कोई भुजा पकड़े, कोई कमर पकड़े, कोई तो ऐसे पकड़ ले भगवान। भगवान ने कहा, ठीक है, हम पकड़ में आ गए, अब जो करना है सो देखा जाएगा, 1 मिनट में घंटी से निपट लो। क्यों रे घंटी, तुम अगर ये कह देते कि हम बजेंगे तो हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते? अब कैसे हम छूटे बताओ? घंटी ने कहा, प्रभु मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान ने कहा, क्यों तुम्हारी गलती नहीं है? मैंने कहा था ना नहीं बजना। घंटी ने कहा, प्रभु तुम्हारे गोप ग्वालों ने जब माखन खाया तो हम बजे क्या? भगवान ने कहा, नहीं बजे। आपने जब रस्सा पकड़ा हम बजे? नहीं बजे। आपने जब माखन में हाथ डाला हम बजे? नहीं बजे। आपने माखन मुख में डाला तभी तो बजे। भगवान ने कहा, वही तो पूछ रहा हूं, क्यों बज रहे हो, क्यों बजे? घंटी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु भगवान भोग लगा रहा हो और घंटी ना बजे तो फिर मेरा जन्म ही व्यर्थ है। मैं जन्म भी इसलिए लिया हूं कि आपका भोग लेकर और मैं बजता रहूं। इसलिए ना भगवान के भोग में घंटी बजाई जाती है। भगवान की माखन चोरी की लीला, एक निवेदन करूं भैया, भगवान की माखन चोरी की लीला, भगवान ने माखन खाया और दूसरी दृष्टि में भगवान ने ब्रज मंडल की ब्रज को भी स्वीकार किया। ब्रह्मांड घाट में जाकर के भगवान ने मिट्टी खाई। आप सब वृंदावन गए होंगे, ब्रह्मांड घाट का दर्शन किया होगा जहां भगवान ने मिट्टी खाई थी। ब्रज का रज भगवान ने सेवन किया। किसी ने कहा, ब्रज का रज क्यों सेवन किया भगवान ने? कहा, भैया इसीलिए सेवन किया कि भगवान उस भक्त के चरणों की रज को भी मुख में धारण करते हैं। हाँ, कई प्रकार की बातें हैं। भगवान ने रज इसलिए खाया क्योंकि सबसे पहले भगवान ने उस रज को ब्राह्मणों को दान दिया। पृथ्वी का दान सबसे पहले ब्राह्मणों को किया। और ब्राह्मण कहाँ विराजते हैं? ब्राह्मणों अस्मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः। पुरुष सूक्त में स्पष्ट कहा है, ब्राह्मण अस्मुखमासीद, भगवान के मुख है ब्राह्मण, इसलिए सबसे पहले मिट्टी को ब्राह्मणों को दान किया। बलराम जी ने देखा कन्हैया ने मिट्टी खाई, तुरंत आकर के बताया। अच्छा, अब देखेंगे जिनके घर 2 बच्चे होते हैं, चाहे बेटे हो या बेटियां हो, एक गलती करे तो तुरंत दूसरा आकर के शिकायत करते हैं, मैया चलो देखो। अब जैसे बलराम जी ने आकर के बताया, बोले मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया कन्हैया अभी मिट्टी खा रही है, कहीं कल से पुड़िया खाना ना शुरू कर दे, इसलिए मैया संभाल लो कन्हैया को। अब तो मैया आई, कान पकड़े और मैया ने खूब डांट लगाई, मिट्टी खाई तुमने? भगवान ने कहा कि नहीं मैया, ना हम भक्षित्यवानव्यम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरिहस्तिम समक्ष पश्यमे मुखम। मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं मुख खोल रहा हूं। और जैसे भगवान ने मुख खोला, मुख में देखा क्या? अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिपानन। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि
अगणित रवि शशि, असंख्य तारे हैं, असंख्य चंद्रमा है, असंख्य सूर्य है। चतुरानंद भगवान ब्रह्मा जी हैं, विष्णु है, महेश, सब उसी मुख के अंदर। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति समीप जोरे कहे आगे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति समीप जोड़े सब तारे। मैया ने जब भगवान के मुख को देखा, हजारों नक्षत्र तारा गण भगवान के मुख पर, उसी में ब्रह्मा, उसी में महेश, उसी में 8 वसु, उसी में 11 रुद्र, उसी में 12 आदित्य, उसी में वृंदावन, उसी में गोकुल, उसी में यशोदा, उसी में नंद। अर्जुन को तो बाद में विराट का दर्शन कराया, पहले मेरी माँ यशोदा को मेरे प्रभु ने विराट रूप का दर्शन कराया है। हाथ जोड़ लिया माँ यशोदा ने, और मैया कहने लगी, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरण सिर नावा। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूंद चरण सिर नावा। ओ स्तुति करी न जाए बेमाना, स्तुति करी न जाए बेमाना। ओ जगत पिता में सुत करे जाना, जगत पिता में सुत कर जाना। जगत पिता में सुत करे जाना, जगत पिता में सुत करे जाना। जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता में सुत कर जाना। सुत करे, सुत करे, सुत करे जाना। जगत पिता में सुत करे जाना, जगत के पिता को मैं अपना बेटा मान बैठी। भगवान समझ गए, मैया जान गई कि हम भगवान हैं। अब मैया जान जाएगी तो क्या करेगी? माखन नहीं खिलाएगी, एक पठेरे में धर देगी चुपचाप ले जा करके। फिर समय समय में अगरबत्ती जलाएगी, दिया जलाएगी, और इतना माखन नहीं मिलेगा खाने के लिए, थोड़ी सी माखन धर देगी सामने, वो भी खाने नहीं मिलेगी, तुरंत धर के तुरंत उठा लेगी। भगवान बनने में उतना फायदा नहीं है, हाँ, जितना बालक बनने में, समझिएगा। और भगवान ने माँ यशोदा के मन में जो बातें चल रही थी उन सबको लुप्त कर दिया। दोनों गाले में हाथ रख दी, कहा मैया क्या सोच रही है? मैया सब भूल गई। विचार करिए, भगवान अपने आप को छिपाते हैं, ईश्वर अपने आप को छिपाते हैं, मनुष्य अपने आप को छपाता है, अपने आप को दिखाना चाहता है। समझिएगा भैया, जितना छुप करके रहेंगे ना, उतना जीवन में सुख मिलेगा। परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा, जीवन में 2 चीजें मिलेंगी, 2 चीजें। निर्णय तुम्हें लेना है, क्या चाहिए? या यश मिलेगा या रस मिलेगा। अगर यश के पीछे भागोगे तो रस से हाथ धो बैठोगे, अगर रस के पीछे भागोगे तो यश तुम्हारे पीछे आएगा। हमें निर्णय लेना है कि हमें नाम के पीछे जाना है, हाँ, कि राम के पीछे जाना है। इसलिए जीवन में यश चाहिए तो रस के पीछे चलिए भैया। निवेदन करूं, भगवान ने मिट्टी खाई, और ब्रज की जो धूली है भैया, वो कुछ साधारण धूली नहीं है। ब्रज रज अगर आप प्रतिदिन सेवन कर रहे हैं, सत्य कहूं आपको, आपके जीवन में शुद्धता प्रवेश कर जाएगी, आपके जीवन में पवित्रता प्रवेश कर जाएगी, आपकी वाणी में प्रखरता प्रवेश कर जाएगी, आपके भोजन में सात्विकता प्रवेश कर जाएगी, आपकी दृष्टि में पवित्रता प्रवेश कर जाएगी, आपके संबंध में निर्लिप्तता प्रवेश कर जाएगी, अगर आपने ब्रज रज का सेवन किया है। हाँ, एक घटना मैं आपको बताऊं। एक ब्रज की संत
मुंबई गए। उनके दुपट्टे थोड़े मैले थे, मिट्टी लगा हुआ था। तो उस सेठ जी ने उस ब्रज के संत का स्वागत किया, खूब आरती उतारी, खूब तिलक लगाया। और जब दुपट्टे को देखा तो सेठ जी ने कहा कि महाराज जी, ये दुपट्टा हमें चाहिए। इस दुपट्टे की कीमत आप क्या लगाएंगे? आप निर्णय लीजिए। आप इस दुपट्टे को 500 रुपए में देंगे कि इस दुपट्टे का आपको 50,000 दूं, या आप कहें तो इस दुपट्टे का मैं आपको 5 लाख भी दे सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी को लगा इस छोटे से दुपट्टे का इतना कीमत। पंडित जी ने कहा सेठ जी एक काम करते हैं, अभी नहीं देंगे दुपट्टा, बस हमको 2 घंटे का समय दीजिए। हाँ। अब पंडित जी अंदर गए, जिस कमरे में रुकाया गया था, खूब दुपट्टे को रगड़ रगड़ के साफ किए, बढ़िया धोया, फिर पंखा में सुखाया, फिर उनको बढ़िया प्रेस करके बढ़िया मोड़ करके ला करके दिया। सेठ जी आप इसी दुपट्टे की बात कर रहे थे ना? हाँ। हम पैसा नहीं लेंगे आपसे, आपकी जो इच्छा हो दे दो। सेठ जी ने कहा अब ये दुपट्टा मेरे किसी काम का नहीं रहा। मतलब बड़ी सुंदर बात कही सेठ जी ने। कहा यह दुपट्टा मेरे किसी काम का नहीं रहा, मैं दरअसल मूल्य दे रहा था इस दुपट्टे का नहीं, इस कपड़े में लगे ब्रजरज का मूल्य दे रहा था। अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, ब्रजरज का मूल्य है। अगर आपके माथे में तिलक है तो आपका मूल्य बढ़ सकता है। इसलिए संतों ने एक सुंदर भाव गाया भी, उरी ऊपर नित्य रहूं लटका, अपने बनमाली का फूल बना दे, लहरें टकराती रहे जिससे, कमनीय कालिंद्री का कूल बना दे। कर कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे सदा, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना, हमें ब्रज की धूल बना दो। इसलिए भैया आप जब जब वृंदावन जाएं, मेरी बात ध्यान रखिएगा, 4 का सेवन अवश्य करना। जब आप वृंदावन जाएं, पहले यमुना जी में डुबकी लगाइए, ब्रजरज को मस्तक से लगाइए, गोकुल जाकर के 84 खंभों का आलिंगन करिए और मैं गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करिए, तब आपका ब्रज मंडल जाना सार्थक होगा। आज हम वृंदावन क्यों जाते हैं बताएं आपको? माथे पर चंदन लगाएंगे, तिलक लेंगे, बड़ा मोटा हार पहनेंगे खरीद करके, सेल्फी खिंचाए मंदिर में, हो गया वृंदावन। ये वृंदावन का रस उपासना नहीं है, केवल कचौड़ी और दही खाने के लिए नहीं भैया। ब्रजरज का सेवन करने वृंदावन जाइए, वृंदावन की परिक्रमा करने वृंदावन जाइए, तब रस उपासना मिलेगी। और मैं तो कहूं वृंदावन जा करके ना अपने आप को मिटा देना, भूल जाना कि मैं कौन हूं। हाँ। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, वृंदावन जब भी जाना केवल भगवान के दर्शन करने मत जाना, केवल राधा वल्लभ सरकार या केवल बिहारी जी या केवल राधा रमन जी नहीं, कभी ब्रजमंडल जाना तो संतों का भी दर्शन करना। एक बात कहें आप सबसे, किसी भी तीर्थ की महत्ता संतों के कारण है, महात्माओं के कारण है, वैष्णव संतों के कारण है। एक बात कहें आपसे, गंगा में स्नान करना बहुत पवित्र है, माना गया है। कुंभ क्यों कहलाते हैं प्रयागराज? अभी बनारस में कुंभ होने वाली है ना 12 जनवरी से। कुंभ की महत्ता क्यों है? गंगा तो वही है, इसलिए उनका महत्व बढ़ जाता है। उस कुंभ में जाकर के संत स्नान करते हैं, साधु स्नान करते हैं, महंत स्नान करते हैं, वैष्णव जन स्नान करते हैं।
इसलिए उनकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए मैं तो सदैव कहता हूं कि जीवन में केवल भगवान का ही दर्शन ना हो, कभी कभी जीवन में ना संतों का दर्शन करना, और संतों के दर्शन करने से जीवन बनेगा, सुधरेगा। संत के साथ रहने से ना बहुत कुछ मिलता है। हाँ, संत के साथ अगर आपने सत्संग किया है ना तो आपका व्यवहार बहुत अलग रहेगा। हाँ, निवेदन करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने मिट्टी खाई, भगवान ने दर्शन कराया विश्व रूप का। अब तो भगवान को उखल से बांध दिया मैया ने। क्यों? क्योंकि जब बच्चे इधर उधर जाने लगे जा रहे तो मैया बड़ी परेशान हो जाते हैं, और उखल से बांधा, और भगवान ने उखल को खींचते हुए लेकर के गए, और यमला अर्जुन दो वृक्ष थे, उनको दोनों के मध्य में उखल फंसा, जोर से खींचा गया, दोनों वृक्ष टूट करके नीचे गिरे, दो दिव्य पुरुष बाहर आए, भगवान ने यमला अर्जुन को उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। भगवान की ये दामोदर लीला है। दामोदर, दामोदर नाम क्यों पड़ा? दाम का अर्थ होता है रस्सी, उदर अर्थात पेट। भगवान के पेट में रस्सी बांधी गई। और कथा ऐसी भी आती है भैया कि 2 अंगुल कम पड़ जाते थे मैया के, भगवान को बांधने के लिए 2 अंगुल कम पड़ जाते थे। क्यों कम पड़ते थे बताएं आपको? यही 2 अंगुल हमारे भी जीवन में कम पड़ जाते हैं। हम बंधन में तो बांधना चाहते हैं भगवान को, लेकिन 2 अंगुल ये क्या है? यही हमारे जीवन के अहमता और ममता के अंगुल है, यही जीवन के राग और द्वेष के अंगुल है। एक घटना मैं आपको बताऊं। एक गांव में एक बहुत बड़ा कुआं था, गांव के लोग वहीं से पानी पीते थे। एक दिन एक कुत्ता और एक बिल्ली उस कुएं के अंदर गिर गए। अब गिर गए तो सड़न आया, बदबू आया। गांव वालों ने क्या किया? कुएं के जल को बदला, फिर भी बदबू नहीं जा रही है। उन्होंने इत्र भी डाले, अष्टगंध भी डाले, सप्तौषधि भी डाली, फिर भी बदबू नहीं जा रहा। एक वही महात्मा रहते थे, महात्मा से पूछा कि महाराज जी कुएं की बदबू नहीं जा रही है, क्या करें? महात्मा ने कहा कि बेटा क्या हो गया था? कहा 4 दिन पहले कुत्ते और बिल्ली गिर गए थे, हमने जल भी बदला, सप्तौषधि भी डाली, इत्र भी डाला, फिर भी बदबू नहीं जा रही है। महात्मा ने कहा सब तो बदल लिए, लेकिन कुत्ता और बिल्ली तो वही पड़ा हुआ है। जब तक कुत्ता और बिल्ली बाहर नहीं आएगा तब तक उस कुएं का बदबू, जल का बदबू जाने वाला नहीं है। उसी प्रकार से हम कितना भी अपने आप को धार्मिक साबित कर ले, कितना भी अपने आप को भक्त बना ले, चाहे तिलक लगा ले, चाहे कंठा लटका ले, अगर हृदय में किसी के प्रति राग और द्वेष है, अगर हृदय में अहमता और ममता भरी हुई है, भगवान हमको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हृदय का साफ करना जरूरी है, समझिएगा। भगवान हमारे बाह्य आडंबरों को नहीं देखते, भगवान हमारे अंदर के जीवन को देखते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। शुद्धता देखते हैं। एक बात कहें आपको, कुत्ता भी अगर बैठता है ना किसी स्थान पर, तो उस स्थान को पूंछ से साफ करता है पहले, फिर विचार करता है ये स्थान बैठने योग्य है कि नहीं। हमें तो उस परम सत्ता को हृदय पर बिठाना है, तो हमें अपने हृदय को शुद्ध रखना पड़ेगा कि नहीं। समझिएगा, आज भगवान ने विचार किया कि मैया सब देख रही है। अब मैया ने एक निर्णय ले लिया, जब से मेरा लाला है इस गोकुल में, तब से कुछ न कुछ अनहोनी घटना घट रही है, अब नहीं रहेंगे गोकुल में। कहां जाने की तैयारी हुई? अब गोकुल छोड़ दिया, अब तो वृंदावन चलना है। हाँ, बड़े बड़े गाड़ियों में अपने सामान लादे गए, और यशोदा मैया कृष्ण को लेकर के जब वृंदावन चलने लगी तो सब लोगों ने निर्णय लिया कि हम भी कृष्ण के साथ वृंदावन चलेंगे। जैसे राम जी वनवास जा रहे थे ना, जहां राम तहां अवध निवासा। अयोध्या वासियों ने क्या कहा? जहां राम रहेगा वही हमारी अयोध्या है। और आज सबने वृंदावन जाने का निर्णय लिया। और वृंदावन की भूमि क्या है भैया?
वृंदावन की साधारण दृष्टि से अगर हम ब्रजमंडल को देखेंगे तो पतली पतली गलियां, सड़कें, बहते हुए नालियां आपको नजर आएगी। लेकिन अगर भक्ति की दृष्टि से देखोगे ना तो हर कर्ण में मेरा गोविंद आपको नजर आएगा। हर कर्ण में किस रूप में भगवान आपको मिलेंगे आपको आभास नहीं होगा। उनकी कृपा का अनुभव आप करिएगा। कौन कौन वृंदावन जाना चाहते हैं मन से चलिएगा। किस किस का मन कर रहा है तो राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और गाइएगा। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। और वृंदावन जाने वाले ना ऐसे नहीं रहते, थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ कहते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 जी चाहता है मेरा दिल चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है। राधे 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 गाने कुछ चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने कुछ चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। हमें लगता है कि बहुत लोग नहीं जाना चाहते, जो जाना चाहते हैं वो फील कर रहे हैं कि हम वृंदावन में हैं और वृंदावन में मेरे ठाकुर हैं और मैं उन्हीं के सामने नृत्य कर रही हूँ या नृत्य कर रहा हूँ। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ। एक बार कह लीजिए श्री राधे। श्री राधे वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, ओ निधिवन प्यारा कुंजवन प्यारा, निधिवन प्यारा कुंजवन प्यारा, निधिवन प्यारा कुंजवन प्यारा। निधिवन प्यारा कुंजवन प्यारा। वृंदावन में निधि बने। कौन कौन गए हैं निधि बने? हम तो कहें यह भी निधि बनी ही है। अरे रासेर छाने को जी चाहता है, रासेर छाने को जी चाहता है, मुझे रासेर छाने को जी चाहता है, रासेर छाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। हमारे माताएं वृंदावन जाना चाहते, हमारे भाईजन वृंदावन नहीं जाना चाहते। हाँ, 2-3 लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं। अच्छा, 4 लोग हो गए। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए।
वृंदावन में संत बहुत मिलेंगे आपको, और एक बार अगर सच्चे संत का दर्शन हो गया आपको तो फिर मन क्या करेगा बताए? सब कुछ लुटाने को, सब कुछ लुटाने को, गाइएगा। सब कुछ लुटाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी गाने जगह कोई आनंद से कह लीजिए श्री राधे श्री राधे। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी, यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी। और यमुना जी में डुबकी लगाने को, डुबकी लगाने को, अरे डुबकी लगाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, को जी चाहता है, मेरा दिल चाहता है, जी चाहता है, मेरा दिल चाहता है, जी चाहता है, मेरा दिल चाहता है, जी चाहता है, मेरा दिल चाहता है। और ऐसा चाहे भैया थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ दोनों हाथ पसारिएगा, एक बार कह लीजिएगा राधे, थोड़ा जोर से कहिए, थोड़ा और जोर से कहिएगा। अरे वृंदावन, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी गाली जगह बड़े भाव से जय हो।
इसलिए सभी दोनों हाथ ऊपर करके राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन जाने को जी चाहता। अच्छा किस किस को लगा कि हम वृंदावन पहुंच गए? मुझे विश्वास है, विराज जाइएगा। और वृंदावन जब पहुंचे गए तो गोवर्धन नाथ जी की पूजन भी हम सब मिल करके कर लेते हैं। जहां बैठे थे वहीं विराजेंगे। भगवान की वृंदावन की लीला, वृंदावन की लीला में भगवान ने ब्रह्मा जी की मोह को भंग किया। भगवान बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया और मेरे प्रभु ने कालिया नाग को नाथा है। समझिएगा, भगवान ने कालिया नाग को मारा नहीं, कालिया नाग को नाथा। कालिया नाग क्या है? बोले क्रोध का प्रतीक है और क्रोध को समाप्त नहीं करना चाहिए जीवन में, क्रोध को संयमित करना चाहिए। बिना कारण के क्रोध भी उचित नहीं होता। भगवान ने कालिया नाग को नाथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित आज घरों घर 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। कहीं पूरी, कहीं खीर, कहीं हलवा, कहीं चीला, कहीं चौसेला, कहीं लड्डू, कहीं बर्फी, तरह तरह का। भगवान कृष्ण ने पूछा, बाबा ये इतना भोग क्यों बनाया जा रहा है ब्रजमंडल में? नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया ये जो भोग है ना बेटा, ये हम इंद्र को भोग लगाते हैं और इंद्र को जब भोग लगाते हैं तो वो अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको आज्ञा देते हैं। जैसे वरुण देवता को इंद्र आज्ञा देता है तो वरुण देव बारिश कराता है, जिनसे हमारे खेतों में धान होता है, जिनसे हमारा जीवन चलता है। भगवान ने कहा, बाबा ये तो गलत है। जैसे कोई जल संसाधन मंत्री हो, उनका तो काम ही है जल की व्यवस्था कराना, उनको अलग से घूस क्यों दे रहे हैं बाबा? हा? इसलिए बाबा हम आपसे कहें, हम सबका जीवन खेतों से नहीं चलता। हम जितने गौ ग्वाला हैं, हम सबका जीवन चलता है गाय के दूध से, दही से, घी से, मक्खन से, गौ माता से। और गौ माता जब कुछ खाती है तब तो दूध देती है। और गौ माता पुष्ट कहाँ होती है? गोवर्धन में जाकर। इसलिए बाबा चलो गोवर्धन की पूजन करें। और गोवर्धन नाथ की पूजन के लिए आज सब पधारे हैं। ये गोवर्धन क्या है भैया? गर्ग संहिता के अनुसार, भागवत जी में की कथा नहीं है, गर्ग संहिता के अनुसार श्री राधा जी के कहने पर भगवान ने गोवर्धन की स्थापना की थी। गोवर्धन का जन्म हुआ है भारत के पश्चिम में, सालमणि द्वीप में। द्रोणाचल जो पर्वत थे उनकी पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ था। हाँ। और गोवर्धन जी का जब जन्म हुआ तो भगवान गोवर्धन में ही क्रीड़ा करते हैं। एक कथा और आती है, जब सेतु बंधन हुआ, जब सेतु बांधा गया समुद्र में, 5 दिनों में सेतु बंधन हुआ था, तो सबने अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी ताकत के हिसाब से पत्थर लेकर के आए, जिनमें राम लिखा गया और पत्थर तैरने लगा। लेकिन हनुमान जी महाराज ना गोवर्धन पर्वत को उठा करके ला रहे थे। हाँ। अतुलित बलधाम, इतने ताकतवर हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को लेकर के आ रहे हैं। 5वां दिन था, शाम हो गया था। इधर जामवंत जी मंत्री थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया, कहा जो जिस पत्थर को उठा करके रखे हो उनको वहीं रख दो। समुद्र बंध चुका है, सेतु बंधन हो चुका है। अब सबने पत्थर जो उठाया था वो रख दिया। भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए थे हनुमान जी। गोवर्धन से कहा, भैया अब आपको हम नहीं ले जा सकते। क्यों? सुन रहे हो ना, सेतु बंधन हो चुका है, अब आप नहीं जा सकते। गोवर्धन का ध्यान देना, हाँ अगर तुमने रखा तो तुरंत मरूंगा, हाँ तुरंत सुसाइड कर लूंगा। हनुमान जी ध्यान रखना।
क्योंकि तुमने मुझे आशा दिलाई है भगवान के चरण तक पहुंचाने का। हनुमान जी ने भगवान को फोन लगाया, भगवान राम जी को, प्रभु ये तो मान नहीं रहा है, नहीं उतरूंगा बोल रहा है। भगवान ने कहा उनको वचन दो, जब द्वापर आ जाए ना तो द्वापर में हम उन्हीं पर क्रीड़ा करेंगे। वचन दिया तब गोवर्धन माना है जाकर के। आज गोवर्धन नाथ की सबने पूजन के एक स्वरूप में भगवान पूजन करते हैं और दूसरे स्वरूप में भगवान पूजन को स्वीकार करते हैं। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय। भगवान गोवर्धन नाथ भोग लगाने लगे। इधर इंद्र ने देखा मुझे तक जो भोग आना था वो तो वही लग रहा है। इंद्र ने 10 सुमेरु को आज्ञा दी। खूब काले काले बादल हुए और वह बादल गरजने लगे और पानी बरसने लगे। और जब पानी बरसने लगा भगवान ने विचार किया इंद्र कोपित हो गया है, इंद्र पूरा ब्रजमंडल को बहा देगा। मेरी बात मान करके ये मेरी पूजन कर रहे हैं, इन सब की रक्षा का दायित्व भी मेरा ही है। सीप के चाक सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिनका रखवाला मेरा गोविंद है, भला उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। भगवान दौड़े, गोवर्धन के मध्य में अपनी कनिष्ठ उंगली रखी और गोवर्धन पर्वत उठाया है प्रभु ने। भगवान का नाम पड़ा, बोली गिरवरधारी भगवान की जय। और जितने आसपास थे उन सबको पास बुला लिया। हाँ। और सबसे कहा एक काम करो, सब अपनी अपनी डंडे टिका करके रखो, बहुत भारी है। और सबने डंडे टिकाए और सबको ये लगता था हम ही उठाए हैं। और जब 4 दिन हो गए थे ना, एक कथा मैंने संतोष से सुना, जब 4 दिन हो गए थे ना गोवर्धन उठाए, तो जो डंडे टिकाए थे उन्होंने कहा कन्हैया एक काम करो, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा विश्राम करो, हम उठा करके रखे। भगवान ने कहा ठीक है जैसे तुम कहो। और जैसे भगवान ने हाथ नीचे किया, पर्वत ही नीचे। गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया चटनी बन जाएंगे, एक नहीं बचेंगे, उठा लो। देखो यही अभिमान है जीवन का। जीव को ये लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। हाँ, मेरा आपकी कृपा से करते तुम हो श्यामा मेरा नाम, उनकी कृपा है। जीवन में प्रभुता मिले ना तो उस प्रभुता को भगवान को समर्पित करते चलना। जीवन में बड़ाई मिले तो बड़ाई में रुक मत जाना, भगवान को अर्पित करते चलना। प्रभु सब आपका है, सब आपकी कृपा है। आज भगवान गोवर्धन नाथ जी गोवर्धन पर्वत उठाए हैं। इंद्र ने समझा और इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी। 7 दिन 7 रात 7 साल के कन्हैया, इंद्र ने भी 7 दिन तक से बारिश की, 7 दिन 7 रात तक से बारिश की। भगवान ने उठा करके रखा। कुछ संत कहते हैं भगवान ने हाथों में गोवर्धन उठाया था, कुछ संत कहते हैं कनिष्ठ उंगली में उठाया था। लेकिन ब्रजमंडल में रहने वाले संत कहते हैं न कनिष्ठ उंगली में उठाया था, न हाथ में उठाया था, भगवान ने तो केवल अपने नाखूनों में गोवर्धन उठाया था। बरसाने वाले क्या कहते हैं, भगवान ने गोवर्धन इसलिए उठाए थे क्योंकि राधा जी साथ में लगी थी। खूब बढ़िया विनोद होता है, बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं गोवर्धन पर्वत उठाने का। राधा जी के प्रताप से गिरवर लिए उठाए। अच्छा, किसी ने भगवान से पूछा ना कि तुम इतने छोटे बालक गोवर्धन पर्वत उठा ली। भगवान ने बात बनाते हुए कहा मुझ में एक शक्ति है। क्या शक्ति? जिनको भी मैं देखता हूं ना उनकी पूरी शक्ति मेरे में आ जाती है। इसलिए जब मैं सबको देखा ना तो सबकी शक्ति मुझ में आ गई और मैंने गोवर्धन उठाया। ऐसे भगवान की लीला है। आइए भगवान गोवर्धन नाथ की आप और हम सब मिलकर के पूजन करेंगे बड़ी भाव के साथ। और गोवर्धन नाथ की पूजन करने का भाव क्या हो? इस सृष्टि में अगर परोक्ष रूप से अगर कोई देवता है तो वह है भगवान गोवर्धन नाथ जी महाराज। आप सभी वंदन करें, प्रणाम करें। आइए आप और हम सब बड़े भाव के साथ भगवान गोवर्धन नाथ की पूजन करें। प्रभु को ऊपर बुला। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिए।
गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान करो, फिर चकलेश्वरी को ध्यान। मानसी गंगा को स्नान करो, तेरे चकलेश्वर को ध्यान। मानसी गंगा को स्नान करो, मैं चकलेश्वरी को ध्यान। मानसी गाली गंगा जगह को स्नान करो, तेरे चकलेश्वर को ध्यान। और जब स्नान कर लीजिए, ध्यान कर लिए, दान घाटी में आपने दही का दान दिया, फिर क्या करेंगे? करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गाइएगा। सिद्ध होए उनके सारे काज, सिद्ध होए उनके सरकार। ओ धन्य जो वास करे गिरिराज, धन जो वास करे गिरिराज। सिद्ध होए उनके सारे काज। सिद्ध होए उनके सारे काज। अरे लाज भक्तन की राख गिरिराज, लाज भक्तन की राखे गिरिराज, लाज भक्तन की राखे गिरिराज। राज भगतन की राखे गिरिराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज। श्याम तेरे चरण की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज। ओ छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है,
पर हम सब भगवान गिरिराज के पूजन करेंगे। बहुत संक्षिप्त भाव में हम पूजन करेंगे। श्री राधे श्री राधे। बोलिए गिरिराज महाराज की। देखिए सबसे पहले तो ये नो सेल्फी, फोटो बिल्कुल नहीं। बैठिए, बैठ करके पहले संकल्प होगा। बैठिए, सभी यजमान परिवार भी बैठ जाएंगे। 1 मिनट बैठिए। महाराज जी ऐसा सुना है, अगर उस समय मोबाइल चल रहे होते, जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाया तो ब्रिजवासियों ने लाठी लगाई, लाला हम भी सहयोग करें। उस समय मोबाइल होता तो कहते सेल्फी करो। अभी सेल्फी नहीं, अभी तो आप हाथ जोड़ के दर्शन करिए, कैसे सुंदर गिरिराज जी प्रकट हुए हैं। फोटो के चक्कर में मत पड़िए, बैठिए सभी, क्योंकि पीछे भी भक्त लोग हैं, वो भी चाहते हैं हम भी दर्शन करें कैसे गिरिराज पूजन होता है। सभी हाथ जोड़ लेंगे और जय बोलेंगे जोर से। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो दान घाटी वारे की, बोलो 7 कोष वारे की। देखिए इस बात का ध्यान रखिए, आज प्रातःकालीन, थोड़ी आवाज सही करिए ना, आज प्रातःकालीन हमारे यजमान अपनी धर्मपत्नी से ही बोल रहे थे। बोले भैया अरे इधर ध्यान दीजिए, बैठिए पूजन करिए। तो ये बोल रहे थे गिरिराज जी के लिए खूब भोग बनाइए, पूड़ी बनाइए, हलवा बनाइए, खीर बनाइए। इस बात का ध्यान रखें। आप लोगों की भी हमने सूचना दी थी कि अपने घर से गिरिराज जी के लिए भोग बनाकर अवश्य लाएं। ध्यान रखें, जिसके घर में, जिसकी रसोई में, जिसके भंडार में गिरिराज जी के लिए भोग तैयार होता है, उसके घर में सदैव अन्नपूर्णा विराजमान रहती हैं, सदैव अन्नपूर्णा विराजमान रहती हैं। तो हम सभी लोग यहाँ पूजन कर रहे हैं। आप लोग यदि गिरिराज महाराज के लिए कुछ भोग लेकर नहीं आए तो आपके हाथ में जो भी हो, तुलसी पत्र, चावल, पुष्प, फूल या उसके निमित्त जो भी दक्षिणा आप अपने दाएं हाथ पे रख लेंगे। और जब आप आएंगे गिरिराज जी के पास, यहाँ गोबर के गिरिराज जी दिव्य दर्शन हो रहे हैं, तब उनके पास वो अपना संकल्प और पूजन का सामग्री आप छोड़ेंगे। और ध्यान रखेंगे, जब भी आप वृंदावन गोवर्धन जाएंगे, वहां किसी से भी पूछना, वहां गिरिराज जी का नाम है कान वाले गिरिराज जी। हम गिरिराज जी के कान में कुछ कहते हैं, जो भी हमारी मनोकामना हो, हे गिरिराज महाराज हमको बार बार वृंदावन बुलाना, आपके दर्शनों के लिए बुलाना, हम स्वस्थ रहें, आपकी भक्ति भजन में हमारा मन लगे। ऐसी भावना से जो गिरिराज पूजन करते हैं, गिरिराज महाराज उनको बार बार बुलाते हैं। आइए सभी हाथ जोड़ के गिरिराज जी का ध्यान करेंगे। हरि ओम मा वनन्तु मा देव जनाः वनन्तु मनसादियः वनन्तु विश्वाभूतानि जात वेदः पुनीह माम। हाथ जोड़ के गिरिराज जी का ध्यान करेंगे। ओम करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पुत्रस्य पुटे शयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि भगवते श्री गिरिराज महाराजाय नमः। अब अपने दाएं हाथ पे पुष्प, फल जो भी आप भेंट करना चाहते हैं, यहाँ भेंट का पात्र है। और आज इस बात का ध्यान रखें, भले ही आपको देर हो जाए घर जाने में, गिरिराज जी के दर्शन करके यहाँ ढोक लगा के जो भी आपकी मनोकामना हो उसको बोलकर अवश्य जाएंगे। सभी अपने दाएं हाथ में पत्र, पुष्प, दक्षिणा जो भी है रख लें और संकल्प करें। हरि ओम मा ओम श्री विष्णु विष्णु अद्यः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य पूर्व संकल्पानुसारेण ग्रहगण विशेषायां पर्वणि पुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य परेता गोत्रोत्पन्नस्य मन कुपिया गोत्रोत्पन्नस्य नाम बोल लीजिए। सोहनलाल सिन्हा, दुर्गा सिन्हा नाम यजमानस्य सपरिवारस्य सकुटुंबस्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम। बोलिए श्री गिरिराज पूजन उत्सव पुण्य फल प्राप्त्यर्थम श्री गिरिराज महाराजाय यथाशक्ति भोग हेतु द्रव्य दक्षिणा संकल्प कर्माहम करिष्यामि। चरणों में रख दीजिए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। पूजन करिए चंदन पुष्प से। हरि ओम मा त्वाम गंधर्वाकनस्वाम इंद्रस्वाम बृहस्पतिः त्वाम ओखधि सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यत। श्री गिरिराज महाराजाय नमः। चंदनम विलेपयामि। ओम मा त्वाम गंधर्वाकनस्वाम इंद्रस्वाम बृहस्पतिः त्वाम ओखधि सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यतः। श्री गिरिराज महाराजाय नमः। फूल माला धारण कराएंगे। माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मा पुष्पमालां समर्पयामि।
श्री गिरिराज महाराजाय नमः। एक बार जोरदार ताली बजा के गिरिराज जी का खूब खूब वंदन। हरि ओम ओम गोवर्धननाथाय नमः। तदोपरांत है एक श्रीफल लीजिए, नारियल लेके भेंट का बड़ा महत्व रहता है। एक नारियल ले लीजिए और श्रीफल लेके गिरिराज जी को भेंट अवश्य करेंगे। ओम मा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत सदाधार पृथ्वीं द्या। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विदेमा। श्री गिरिराज महाराजाय नमः। ओम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवते श्री गिरिराज महाराजाय नमः। बोलिए गिरिराज महाराज की। देखिए कलयुग के साचे देव हैं गिरिराज। जो भी मनोकामना आप करेंगे वो सभी की पूर्ण करेंगे। अब भजनों का आनंद लेते जाएंगे और धीरे धीरे सभी लोग गिरिराज पूजन अवश्य करेंगे। बोले गोवर्धननाथ भगवान की जय। शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि जो गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करता है, चारों धामों के बीच में गोवर्धन जी है। हमारे भारत में चारों धामों के मध्य में गोवर्धननाथ जी हैं। जो पैदल गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करता है उनको चारों धाम पैदल करने का फल प्राप्त होता है। जब भी ब्रजमंडल जाए अवश्य परिक्रमा करें और आइए उत्सव के साथ हम आज भगवान गोवर्धननाथ जी के चरणों में, श्री राधे जी के चरणों में अपना प्रेम समर्पित करें बड़ी आनंद और मस्ती के साथ। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम 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 हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गाली जी का सफर बड़े भाव से जय हो।
जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गाली देगा बड़ी भाव से। थोड़ी आनंद के साथ दोनों हाथ पसार करेंगे। गाली से अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, 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 अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गाली के दोनों हाथ प्रसार करेंगे। अरे मान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेते, मान वृंदावन में बुला क्यों नहीं देते, हो अरे मान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, हो सरकार मुझे वृंदावन बुला नहीं लेते, सरकार मुझे वृंदावन हो दीदार भी होता रहे हर वक्त बार बार, दीदार भी होता रहे हर वक्त बार बार, दीदार भी होता रहे बार बार, ओ चरणों में हमको बिठा क्यों नहीं लेते। ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। 2 मिनट के लिए बस मेरे साथ कह लीजिएगा।
दोनों हाथ पसारिएगा सभी। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। ओ किशोरी तेरे चरणन श्री राधे तेरे चरणन में ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। हो किशोरी तेरे चरणन में गाइए दोनों हाथ पसार कर दिया। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे गाइए दोनों हाथ। श्री राधे 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 गाइए एक साथ। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 बोले वृंदावन धाम की श्री गिरिराज धरण भगवान की आज के आनंद की श्री भूपेश्वर नाथ भगवान की जय जय श्री राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय श्री राधे। आरती होगी अब। और देखिए कल हम सभी यहाँ कथा स्थल पर भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी का मंगल विवाह उत्सव मनाएंगे। सुंदर मंडप बनेगा, उसमें कन्यादान होगा, भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार होगा। तो आज से ही तैयारी में लग जाइए। हमारा सिन्हा परिवार तो लग ही जाएगा तैयार में दहेज के लिए, और कुछ घराती बनिए, कुछ बराती बनिए, तैयारी में अभी से लग जाइए। और कल हम खूब प्रेम पूर्वक यहाँ वेदोक्त रीति से भगवान द्वारकाधीश का रुक्मणी जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। और देखिए छोटे से गिरिराज जी कितने प्यारे, बिल्कुल कंदराओं में से प्रकट हो, भागवत जी में से प्रकट हो गए हो और कह रहे हो लाओ ब्रजवासी भोग। इसलिए ज्यादा टकटकी लगा के मत देखो, नजर लग जाएगी। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। और कल विवाह उत्सव के लिए हमारा सिन्हा परिवार सभी लोग खूब तैयारी करेंगे। और यहाँ बहुत सुंदर मंडप होगा जिसमें हम दर्शनों का सुख प्राप्त करेंगे। सभी माताएं बहनें कन्यादान के लिए, अपना पूजन के लिए, भगवान के चरण पखारने के लिए अपनी तैयारी के साथ आएंगे। अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आरती के लिए हमारे मुख्य आयोजक परिवार आरती के लिए ऊपर पधारेंगे। और अब शीघ्र ही श्रीमद् भागवत जी की मंगलमय आरती की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे।
आइए आज पंचम दिवस की कथा में सिन्हा परिवार की ओर से आगंतुक मेहमान का आगमन हुआ है। मैं शीघ्र ही उनके नामों की घोषणा करूं, आप आएं और व्यासपीठ पर आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। लोकेश पुष्पा सिन्हा मोहंदी से आप शीघ्र पधारें। श्री सोमू साहू तांवर बहारा से, श्री कृपाराम साहू गरियाबंद से, श्री मनोज खरे गरियाबंद से, श्री ब्रिजलाल टेलर, श्री रघुवंश चंद्राकर, श्रीमती ख्याति स्वाति सिन्हा, श्रीमती कुसुमलता सिन्हा, श्रीमती तोमर सिन्हा, श्रीमती प्रमिला पटेल, श्रीमती ललिता सिन्हा, श्री छगन यादव, राजेंद्र सिन्हा, श्री लोकनाथ साहू, बीरेन्द्र साहू शिक्षक, श्री भरत, श्रीमती शकुन सिन्हा एवं श्रीमती मीरा वर्मा, श्रीमती किरणबाई सिन्हा, श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा कोपरा से, विद्या सिन्हा, श्रीमती उत्तरा देवी सिन्हा, श्रीमती लीला सिन्हा, पूर्णिमा सिन्हा। आप सभी से आग्रह करते हैं शीघ्र ही आए और व्यासपीठ का वंदन करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। इदगुं हविः प्रजननं मे सुरसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुशनि लोकशन्यभयसनि अग्निः प्रजा बहुलानि करोत वन्नं पयोरेतु अस्मासु भक्त। हे गिरिधर तेरे आरती गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री गिरिवर धारी तेरे आरती गाऊं, गिरिवर धारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुटी प्यारे शीश के सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश के सोहे, प्यारी बंसी में रोवन मोहे, प्यारी बंसी में रोवन मोहे, सकलेश्वर के दर्शन पाओ, सकलेश्वर के दर्शन पाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, गोवर्धन पर कम लगाओ, गोवर्धन पर गम लगाओ, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, निज जीवन चरणों में वारो, निज जीवन चरणों में वारो, हे गिरिधर
गोपिका वल्लभ